मैं तो स्टार्ट হয়ে গেছে রেকর্ডিং আমি হিন্দিতেই শুরু করি কারণ প্রিয়াঙ্কা মিটিংটা রেকর্ডিং দেখবে বলেছে। প্রিয়াঙ্কা স্যার, হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা আপনাকে বোধহয় রিকোয়েস্ট করেছিল যে মানডে টিউসডে এই সপ্তাহের জন্য ক্লাস। ওটা হবে না, তো আমি ওকে বলে দিয়েছি রেকর্ডিং, ও বলে ঠিক আছে। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रियंका देख लेंगे रिकॉर्डिंग, देख के मेरे को बताएंगे क्या इश्यूज है। चलो शुरू करते हैं। तो अभी जितना भी सीखा है हमने, थोड़ा बहुत समरी कर दो संतु, क्या क्या हमने अभी कंप्लीट किया है, मैंने शेयर किया है, उस देख के भी बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जस्ट अभी तो समराइज। हाँ पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ था फुल स्टैक का। उसके बाद विजुअल स्टूडियो में शॉर्टकट कीज और एज टैग कीज जो है, एज एज कीज, एज हेडिंग टैग कीज, हाँ हेडिंग, उसका इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट्स इट। एंड जितने भी शॉर्टकट कीज हुआ है, एक्सटेंशन सेटअप हुआ है, जो एक्सटेंशन भी फाइव सेटअप हुआ, सर्वर एक्सटेंशन हुआ है। फाइल अच्छा, सर्वर एक्सटेंशन। फाइव सर्वर एक्सटेंशन सेटअप हुआ है। फाइव सर्वर एक्सटेंशन के साथ क्या डिफरेंस है नॉर्मल एचटीएमएल को ब्राउजर में ओपन करने का, वो भी हमने सीखा है। इमेज, सर Dipmalo is हाँ, asking for the join. Yes. हाय देवमल्लो, हाय। Hi everyone. वी जस्ट स्टार्टेड, ओके। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने जो भी डिस्कस किया है ना, तो देवमल्लो एक पहली बात है, पहले रिकॉर्डिंग देखने का कोई टाइम मिला, कुछ भी देखा है नहीं, रिकॉर्डिंग पहले में? रिकॉर्डिंग जो है वो मैं देखा हूँ एक बार, तो एक डे वन का, डे वन ओके का ओके। डे वन। तो उतना मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं सच ही बता रहा हूँ, वो आज ही मेरा स्टार्टिंग डे है ऐसे। तो आज से मैं वो बाकी जो भी वीडियो बाकी बच गया है वो मैं देख लूंगा। और ठीक है, मतलब आज से ही मतलब मैं देख लूंगा। एक्चुअली पहले टाइम नहीं मिला था, इसलिए हुआ नहीं था। ठीक है, दीपल एक बार स्क्रीन वेबकैम ओपन कर लोगे? इजी पड़ेगा। एकदम जरूर, एक मिनट। अच्छा, हम रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दीपलो बताना। ओके हमने अभी क्या डिस्कस किया है, डे वन में डिस्कस किया है फुल स्टैक, थोड़ा बहुत ऑलरेडी मैंने शांति के साथ डिस्कस कर लिया। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में समरी बता रहा हूँ। फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या क्या फीचर्स होता है, फुल स्टैक मतलब क्या समझा जाता है अदर साइड में, मतलब एज ए आउटसाइड में, और हम लोग क्या सीखेंगे वो पूरा। और हमारा एनवायरनमेंट सेटअप किया है, Google Chrome, Visual Studio Code. Visual Studio Code will be as a editor, but you can use Sublime Text. You can use other Atom. Those editor also be available, so you can use those also. ठीक है। तो Visual Studio Code एक पॉपुलर वन है जो MNC सारे कॉर्पोरेट में यूज हुआ होता है इसमें, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउजर अभी यूज करेंगे, और CSS में जाके जब हम ग्रिड सीखेंगे, CSS ग्रिड सीखेंगे, तब हम मोजिला फायरफॉक्स भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बाकी ऐसे भी तो मोजिला फायरफॉक्स में भी चला के देख सकते हो क्या डिफरेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम हमारा कोर्स स्ट्रक्चर कैसे है वो हम डिस्कस किया है। बेसिक HTML डॉक्यूमेंट, HTML मतलब क्या है, CSS जावास्क्रिप्ट मतलब इन शॉर्ट क्या है, वो हम डिस्कस किया है, ठीक है। तो HTML का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसको हम लिखते हैं in short with some extensions like emmet. Emmet is one of the extensions that will help us very much to write faster code लिखने के लिए, मतलब बहुत जल्दी कोड लिखने के लिए emmet हमको बहुत हेल्प करता है। तो अभी एमेट VS कोड के साथ ही आता है एज ए पैकेज बंडल में, पहले इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था। तो अभी बाकी कोई तुम सबलाइम टेक्स्ट या एटम यूज कर रहे हो, कोई नो दूसरा एडिटर, तो तुमको बाहर से एमेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कीबोर्ड शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी पहले पहले वो शॉर्टकट जब डे टू का रिकॉर्डिंग देखोगे, हम बहुत डीपली सीखा है, उसको प्रैक्टिस किया है, बट वो चीज शायद लगेगा अब माउस से जल्दी हो जा रहा है तो मैं इसे शॉर्टकट्स क्यों यूज करूंगा, दैट्स राइट। पहले पहले ऐसा होता है, बट टाइपिंग स्पीड के ऊपर जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे वो बेटर हो जाएगा और आगे जाके वही हेल्प करेगा,
ठीक है। और हेडिंग एलिमेंट्स हम एक प्रोजेक्ट जब देख रहे थे कीबोर्ड शॉर्टकट्स का, तब हम हेडिंग का कितना टाइप का हेडिंग होता है 1 to 6 लेवल, दैट वी डिस्कस वेरी बेसिक लेवल। तो आज हम डे 3 है, शुरू करते हैं। ठीक है, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे वी कैन डू व्हाट वी कैन डू HTML5। HTML5 का ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी है HTML5 का। इशू है तो जस्ट होल्ड करना मेरे खत्म होने का, उसके बाद मेरे को पूछ लेना, नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हम पहले क्या करेंगे, हम कोड लिखेंगे। हमारा मेन मकसद क्या है, पहले कोड लिखेंगे, उसको डेवलप करने के बाद एक डिलीवरेबल कोड जैसे बनाएंगे, उसको फिनिश करके उसको डिप्लॉयमेंट के पहले जैसे होता है डिलीवरेबल कोड, तो वो डिलीवरेबल कोड जैसे बन जाएगा हम उसको पब्लिश करेंगे सर्वर में, और वो सर्वर होगा क्लाउड बेस्ड डेटाबेस। ये जो सर्वर का बात कर रहा हूँ ये थोड़े देर बाद आएगा, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब तक हम नॉर्मली ऐसे लोकल सर्वर में ही देखेंगे। और जो एग्जैक्ट सर्वर है जो क्लाउड बेस्ड है, वो हम यूज करेंगे जब प्रोजेक्ट के टाइम पे HTML का। ठीक है, और डेवलप करेंगे कोड, उसके बाद वो एज ए ऐप भी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। हम क्या क्या कर सकते हैं, एक मोबाइल फोन का सारे हार्डवेयर रिलेटेड जो पार्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे जाके, तो ये शायद अभी नहीं, ये एडवांस लेवल में जाके देख सकते हैं कि कैसे हम मैप, GPS, कैमरा यूज कर सकते हैं। बट इतना याद रखो, HTML5 के पहले ये सब नहीं कर सकते थे पहले। अभी HTML5 का जो बेनिफिट्स है वो ये है, एंड्रॉयड हो iOS हो, दोनों में वी कैन डू एक्सेस दोज थिंग्स, हार्डवेयर, कैमरा, GPS। और एक मेन पार्ट है प्रोग्रेसिव वेब ऐप। प्रोग्रेसिव वेब ऐप क्या है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप का नाम सुना है कोई इन दोनों में? नहीं सर। निर्मल दो, नहीं ना, ठीक ठीक है, निर्मल दो, नहीं आइडिया। नो। अच्छा, प्रोग्रेसिव वेब ऐप के कभी कभी हम PWA शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। प्रोग्रेसिव वेब ऐप बहुत अभी ज्यादा यूज हो रहा है, सारे कंपनी प्रोग्रेसिव वेब ऐप यूज करते हैं। क्यों करते हैं हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेसिव वेब ऐप हम लिखेंगे HTML5 में, उसमें थोड़ा बहुत कुछ अलग सा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स है जिसके वजह से वो एज ए प्रोग्रेसिव वेब ऐप बिहेव करेगा। बाकी ऐसे नॉर्मल HTML5 है, तो ये भी हम एडवांस लेवल में जाके देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो प्रोग्रेसिव वेब ऐप का डिटेल्स हम पता कर लेंगे, क्या क्या प्रोग्रेसिव वेब ऐप मतलब व्हाट डिफाइंड बाय प्रोग्रेसिव वेब ऐप। वेब ऐप है, पहली बात तो ये ऐप है, मोबाइल में चलेगा, ओके फाइन। ऐप मतलब मोबाइल में चलेगा। वेब ऐप है तो ये वेबसाइट से डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, ये ऐप नॉर्मल प्ले स्टोर से आएगा नहीं। नॉर्मली ऐप हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, iOS के लिए ऐप स्टोर, एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर। एग्री करते हो? यस सर। ओके, अभी वेब ऐप जो है ना, वो आपका ब्राउजर में, जो आप सपोज flipkart.com लिखा, वो ब्राउजर में सर्च किया गूगल क्रोम में जाके, और वो गूगल क्रोम में जाके जैसे ब्राउजर सर्च किया ना, तो उसमें फ्लिपकार्ट का पेज ओपन हो जाता है। अभी जब फ्लिपकार्ट का जो ब्राउजर है उसमें एक 3 डॉट का सेटिंग्स होगा, आप मेरे साथ कर सकते हो, मैं बताते जा रहा हूँ। क्रोम में जाके मेरे को पता नहीं आप लोग ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है या नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लिपकार्ट मोबाइल साथ में है तो आप देख लो, फ्लिपकार्ट सर्च करना, फ्लिपकार्ट गूगल क्रोम में, और flipkart.com में जाना। ठीक है, flipkart.com में जाने के बाद, उसके बाद मैं ये कैमरा में दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो इसमें, 3 डॉट है उसके बारे में बात हाँ करें ना। हाँ, अच्छा। थ्री डॉट। अच्छा, उस डॉट को जैसे क्लिक करोगे ना, नीचे से हाँ, 1 2 3 4, नीचे से फोर्थ ऑप्शन जो दिखा रहा है वो क्या नाम है? 1 मिनट खोल। तो मेरा तो 1 सेकंड।
डायरेक्ट वेब भी मेरा लॉगिन हो रहा है, ओपन हो रहा है। सॉरी, डायरेक्ट मेरा एप्लीकेशन लॉगिन हो रहा है। वेब से भी मैं अगर गूगल से भी सर्च कर रहा हूँ ना सर, तो एप्लीकेशन पे जाके हिट कर रहा है, वेब पे वो लॉगिन नहीं हो रहा है वो। लॉगिन नहीं, मतलब जस्ट ऐसे, मतलब हाँ, ओपन भी नहीं हो रहा है क्या? अच्छा मैं देखता हूँ। जस्ट ओपन करना है, flipkart.com जाना है और लॉगिन नहीं करना है। ये देखिए, flipkart.com है ना ये? हाँ, flipkart.com है ये तो, ब्राउजर का है। और उसके 3 डॉट क्लिक करो। थ्री डॉट में है अबाउट फ्लिपकार्ट, लाइफ एट फ्लिपकार्ट, जॉब्स, इंटरव्यूइंग एट फ्लिपकार्ट, ये वाला ऑप्शन आया। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये ब्राउजर वाला 3 डॉट है, ब्राउजर ब्राउजर हाँ। ब्राउजर अच्छा, ब्राउजर ब्राउजर वाला थ्री डॉट। जो चलिए, गूगल मैं क्रोम ब्राउजर ब्राउजर, वाला थ्री डॉट किया है। हाँ, नीचे से 1 नंबर 2 3 4 नंबर ऑप्शन क्या दिख रहा है? एड टू होम स्क्रीन। करेक्ट। और मेरे लिए दिखा रहा है इंस्टॉल ऐप, बोथ सेम। इंस्टॉल ऐप, और किसी के लिए इंस्टॉल ऐप दिखाएगा, किसी के लिए ऐड टू होम स्क्रीन दिखाएगा। ठीक है, ये जो होगा अभी आप क्लिक करोगे ऐड टू होम स्क्रीन, तो एक देखना फ्लिपकार्ट लाइट करके एप्लीकेशन आपका बन जाएगा, टेक्स्ट मतलब मोबाइल में आपको दिख जाएगा। देखा है कभी ये फ्लिपकार्ट लाइट? नहीं, मैंने कभी करा नहीं है। एक बार करके देखो, एक बार करके देखो, ऐड टू होम स्क्रीन करो, या इंस्टॉल ऐप है तो इंस्टॉल ऐप करके देखो। हाँ सर, ऐसा एक आया है। हाँ, एक आया है सर। इसका नाम क्या दिख रहा है? फ्लिपकार्ट लाइट दिख रहा है फ्लिप ना? नहीं, फ्लिपकार्ट, एक मिनट। मतलब आ रहा है। দেখছি আমি ফ্লিপকার্টের ওই ওয়েব অ্যাপসটি দেখছি, মানে আমি তোমাকে বলা সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রোগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপস মানে হচ্ছে এপিআই, যে ওটা ইউআরএলটা থাকছে বুকমার্কসের, তো ওটা তোমার মানে অটো জেনারেটেড হচ্ছে আর কি, সেই জন্য ইউআরএলটা থেকে তোমার এটা খুলছে প্রোগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপস, তাই তো? ওকে না, ওকে। আমি বলছি, আরেকটু বলছি, একটু ডান দিকে আসো, শান্ত, थोड़ा। दिस वन। ये क्या नाम लिखा है इसमें? मेरे को दिख नहीं रहा। फ्लिपकार्ट इसमें नाम है फ्लिपकार्ट समथिंग, लेकिन लाइट लाइट। वेट ऐसे कुछ लाइट नहीं है। उसके नीचे गूगल क्रोम का एक आइकॉन भी है। एक मिनट मेरे तो मैं इधर देखता हूँ, ऐसा है। मेरे में क्या दिखता है। ये देखो, मेरे को ऐसा दिखता है, इंस्टॉल फ्लिपकार्ट लाइट। नहीं, मेरा ऐसा नहीं दिखा रहा है। ऐसा होगा मतलब, कुछ पता नहीं। सेटिंग्स का चेंज करना पड़ेगा शायद, कुछ कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम होगा, या फिर डिफरेंट नहीं होगा इसी वजह से। नहीं हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है। और ये इंस्टॉल जैसे मैंने कर दिया ना, तो इंस्टॉलिंग फ्लिपकार्ट लाइट करके आ रहा है, अभी आग हो गया। और तो मैं मैंने जब इसको सर हिट कर रहा हूँ तो ये ब्राउजर पे जाके लॉगिन कर रहा है। ये देखो, फ्लिपकार्ट लाइट इंस्टॉल करके आ गया। एकदम लाइट मेरे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। लाइट मैं मेरा एकदम, इंस्टॉल नहीं हो रहा है। मतलब एकदम जैसे फ्लिपकार्ट लाइट जैसे हाँ हाँ। इंस्टॉल होता है ना, वो हम्म। मतलब मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो एकदम लास्ट वाला जो आइकन। यस यस। तो तो फ्लिपकार्ट लाइट ये है प्रोग्रेसिव वेब, एकदम सेम। मतलब ये बुकमार्क नहीं है, देख मान लो ये एप्लीकेशन है, ये पूरा इंस्टॉल हुआ, मतलब मशीन में इंस्टॉल हुआ। इसको जाके तुम जैसे नेटिव एप्लीकेशन होता है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, अभी फ्लिपकार्ट लाइट में ओपन कर रहा हूँ, तो ये एकदम सेम एज इज फ्लिपकार्ट जैसे दिखेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग सा तुमको समझ में नहीं आएगा, जो नॉर्मल फ्लिपकार्ट से क्या डिफरेंस है। ठीक है, बट इसका जैसे तुम मतलब डब ऐसे क्लिक करके प्रेस करके रखते हो, तो उसमें मेरे को फोर्स स्टॉप, फोर्स अनइंस्टॉल, जो भी एप्लीकेशन का जैसे दिखाता है सब दिखाएगा। चला जा रहा है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इसको क्लिक करके। सर, ये क्या तो कुछ मोबाइल स्पेसिफिक होता है क्या? मेरे फोन पे तो फ्लिपकार्ट लाइट ना, इंस्टॉल मोबाइल नहीं हो रहा नहीं है। नहीं, मोबाइल स्पेसिफिक नहीं है, बट तुमको शायद ये मोबाइल का एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐड टू होम स्क्रीन पहले आता था, अभी इंस्टॉल ऐप हो गया सारे। गूगल क्रोम ने शायद अपडेट कर दिया उसका ब्राउजर में, शायद उसको अपडेट करना पड़ेगा गूगल क्रोम का जो वर्जन है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी मेरे को लगता नहीं है कुछ अलग सा है, क्योंकि मैं ऐड टू होम स्क्रीन के टाइम पे भी किया था, तब भी ऐसे ही होता था, अभी भी इंस्टॉल ऐप के टाइम पे सेम वैसे इंस्टॉल होता है। बात मेन ये है, ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप
क्या है, मतलब इसका जरूरत क्या पड़ा जब फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो अभी इंस्टाग्राम का भी लाइट बन चुका है, अभी पिंटरेस्ट का भी लाइट बन चुका है, एक टिंडर करके एक एप्लीकेशन है उसका भी बना है। उसके बाद फेसबुक का भी आई थिंक फेसबुक लाइट है। तो हाँ मतलब हाँ प्रॉब्लम ये होता है, मतलब फ्लिपकार्ट में गेम होता है, पता है फ्लिपकार्ट में गेम चलता है, बहुत सारे गेम का ऑप्शन आता हाँ, है। सुपर गेम एक सुपर अलग से क्वारंटाइन सेक्शन। गेम्स, हाँ गेम सेक्शन ही अलग है, गेम जोन उसका। तो देखो मेरा मतलब कस्टमर का ये मकसद होता है, कुछ कस्टमर ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स का ये मकसद होता है फ्लिपकार्ट में जाओ खरीदो आ जाओ। गेम का बारे में उनको पता भी नहीं है, करते भी नहीं यूज। ठीक है, अभी देखा भी फ्लिपकार्ट नहीं। एप्लीकेशन, हाँ फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ना, तो सारे गेम से शुरू करके सब कुछ हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। तो चाहिए नहीं इतना सारे फीचर्स मेरे को, मैं क्यों यूज करूंगा, गेम तो चाहिए नहीं मेरे को। तो मेरे को जैसे गेम नहीं चाहिए तो मेरे को यूज करना भी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये हुआ था, इसके वजह से क्या हुआ, अभी आगे जाके उन्होंने ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप में जस्ट उतना ही मिनिमल फीचर्स दिया है जो आपको चाहिए। लाइट एप्लीकेशन है, नाम से ही पता चलता है लाइट है ये। सिमिलरली जिस जिस एप्लीकेशन में ऐसा एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज है जो कस्टमर, सारे कस्टमर को हमको सपोज यूटिलाइज करना है, जो कस्टमर नहीं चाहते हैं वो फंक्शनलिटी यूज करने का, तो वो लोग तो यूज करेगा नहीं ना, एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं करेगा, बोलेगा मेरे मशीन में इतना सा छोटा सा मेमोरी है। मोबाइल ऑब्वियसली मेमोरी बहुत कम है। अभी सपोज हम्म। किसी के पास फ्लैगशिप मोबाइल है, किसी के पास सस्ते का मोबाइल है। जिसके पास सस्ते का मोबाइल होगा उसके पास तो इंस्टॉल ही नहीं होगा, जाएगा नहीं होगा, प्लेस नहीं होगा स्टोरेज। तो इसीलिए लाइट एप्लीकेशन बनाया गया है, उनको भी टारगेट करना है मेरे को। वो कस्टमर से भी टारगेट करना है जो मतलब अंडर 5,000 मोबाइल यूज करता है या अंडर समथिंग, जिसका स्टोरेज बहुत ही कम है। तो ये इसके वजह से प्रोग्रेसिव वेब ऐप का आया, मतलब पहले तो ये चीज आया लाइट एप्लीकेशन। अभी इसका कॉन्सेप्ट। फीचर्स कॉन्सेप्ट आया, अभी इसके बारे में और पता करते हैं कि ये है क्या। मतलब प्रोग्रेसिव वेब ऐप में जितना भी फंक्शनलिटी तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद देखते हो, स्क्रीन करना, फुल स्क्रीन करना, उसके बाद तुम सपोज कुछ फेसबुक में कुछ तुमने पोस्ट देखा है, सपोज 10-20 पोस्ट तुमने देख चुका है, तो वो पोस्ट क्या होता है, तुम्हारा फोन के जो मेमोरी रहता है, रैम रहता है, उस कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो तुम सपोज अभी ट्रैवल कर रहे हो, अचानक तुम्हारा ऑफलाइन हो गया, तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन चला गया। ठीक है, मतलब सपोज तुम 2G में हो गया, 3G में हो गया, 4G से 2G 3G डाउनग्रेड हो गया तुम्हारा नेटवर्क सिग्नल, तब भी तुमको सपोर्ट देगा। कैसे, तुम्हारा कैश मेमोरी से वो डेटा लेके आएंगे और तुमको दिखाएंगे। तुम सपोज कोई पोस्ट देखा था, तुम वीडियो दिखा था, छोटा सा रील्स देखा था, कोई भी वो रील्स और ये कोई भी जो तुमने पहले देख चुके हो, वो चीज उस टाइम पे भी ऑलरेडी देखेगा, क्योंकि वो बफरिंग होके मेमोरी में स्टोर हो गया, कैश में, फोन मेमोरी। ठीक है, तो ये चीज इनका भी है, प्रोग्रेसिव वेब का भी है। ये ऑफलाइन सपोर्ट भी देता है बट एक लिमिट तक। तुमने जितना देखा है, तुमने जितना व्यू किया है उसके ऊपर या तुमने सपोज जो जो चीज देख रहे हो उसके हिसाब से उसने क्या किया, नीचे जाके वो सेम टाइप का पोस्ट उसने ऑलरेडी आके रख दिया। शायद उनको पता है जो ये जो उनका एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम से उन्होंने पता चला जो ये यूजर ये टाइप का पोस्ट ज्यादा देखते हैं, तो सपोज इसको ये टाइप का पोस्ट दिखाओ। ठीक है, तो इन ये इसको फॉलो करता है, तो इनका फॉलोअर्स है, तो इनका फॉलो जो भी पोस्ट आएगा पहले इनको दिखाएंगे। तो इसकी वजह से वो पहले तुम जैसे ऑनलाइन थे तभी तुम्हारा मोबाइल में डाउनलोड हो गया एक पोर्शन तक कैश मेमोरी में, और जैसे तुमने ऑफलाइन बन गया, ऑफलाइन हो गए या तुम्हारा सिग्नल डाउनग्रेड हो गया, तब भी तुम वो देख पाओगे। वो चीज टूटेगा नहीं, कनेक्शन टूटेगा नहीं, कनेक्शन की वजह से 404 एरर नहीं आएगा, एटलीस्ट फेसबुक में या इसमें नहीं आएगा। ठीक है, हाँ तुमने स्क्रॉल करते गया, एक टाइम आ जाएगा क्योंकि उसका कैश मेमोरी के बाहर आ गया, तो कैश मेमोरी में उतना लोड नहीं है तो आ जाए। तो इसका परफॉर्मेंस भी ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, एनी आइडिया?
क्योंकि सर ये ज्यादा लाइक स्टोरेज नहीं ले रहा है, तो रैम पे ज्यादा लाइक रैम यूसेज बहुत ही कम हो रहा है, तो फास्टर परफॉर्मेंस तो है एक। और तो सर आप लाइक कैशे मेमोरी में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसको एक्सेस भी वेरी कर गुड, ले रहा है, तो विदाउट इंटरनेट पे हम कुछ लिमिट तक डेटा एक्सेस कर सकते हैं। वेरी गुड। तो इसके है। सारे फीचर्स नाम से पता चल रहा है, लाइट है एप्लीकेशन, हाँ, तो सारे फीचर्स तो हम यूज कर नहीं रहे। तो इसका पीछे जो सपोज हमने गेम भी डाउनलोड हो रहा है, सुपर कॉइन्स भी डाउनलोड हो रहा है, ये सब भी डाउनलोड हो रहा है, तो मेरा मेमोरी या नेटवर्क दोनों ही कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो इस लाइट केस में दोनों ही कंजम्पशन नहीं होगा इस दोनों में। तो लाइट में फीचर कम है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। स्टोरेज कम लेंगे तो वो भी बेनिफिट है, मिनिमम स्टोरेज में मेरा काम हो जाएगा। ऐसा सेम कोई 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 बाहर देशों में अभी इंडिया में नॉट श्योर, बट बाहर में एयरपोर्ट में जाते हो ट्रैवल करने के लिए, तो वो लोग बोलते हैं एयरपोर्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अभी सपोज सोचो मतलब एयरपोर्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो मतलब कतर एयरवेज, कोई 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 एयरवेज में आप मूवी देख सकते हो, उसमें जाके कुछ मतलब एंटरटेनमेंट का कुछ कर सकते हो, ठीक है। जस्ट उतना तक जब तक आप फ्लाइट ट्रेवल कर रहे हो। तो कोई बंदा सोचेगा अभी इतना बड़ा एप्लीकेशन मैं डाउनलोड करूंगा प्ले स्टोर से जस्ट फॉर 1 आवर 2 आवर, दैट वुड नॉट इनफ। फिर मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हूँ नहीं। तो इसके लिए वो लोग प्रोग्रेसिव वेब ऐप मतलब स्कैनर बारकोड देता है, बारकोड से आप स्कैन करके सिमिलर प्रोग्रेसिव वेब ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो एज ए लाइट एप्लीकेशन जस्ट फॉर मिनिमल यूज, ठीक है। तो ये सारे चीज वैसे ही है। आप ऑनलाइन रहोगे तो जैसे ही आप लैंडिंग में हो, नीचे हो, तो जैसे आप ऑनलाइन हो तो ज्यादा से ज्यादा आप डेटा डाउनलोड कर सकते हो, मूवी डाउनलोड कर सकते हो, वो जाके आप देख सकते हो ऊपर, मतलब जब आप कनेक्शन नहीं है। सिमिलर सिचुएशन, मैं यूज केस बता रहा हूँ इसका। अच्छा, इसका क्या होता है, इसका मतलब यूजर रिटेंशन भी ज्यादा होता है। यूजर रिटेंशन वर्ड का मीनिंग ये है, आप एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब होता है जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है उसको हम परफॉर्मेंस बोनस या कुछ देके उसको रोक रहे हैं कंपनी में। तो इस वो कंपनी में रुक गया तो हम बोलेंगे वो रिटेन कर लिया हमने इस एम्प्लॉय को, जाने नहीं दिया। तो इसको बोलते हैं यूजर एम्प्लॉय रिटेंशन। सिमिलरली यूजर भी जब ज्यादा टाइम हम स्पेंड करते हैं एप्लीकेशन में, वो जा नहीं रहा है, उसको उसका जो भी यूज हो रहा है वो देख रहा है मेरा यूज अच्छा खासा हो रहा है, तो दे आर जस्ट यूजिंग कंटिन्यूअसली यूजिंग दोस। उसी हिसाब से रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट हो रहा है कंपनी का, क्योंकि यूजर बेस ज्यादा हो गया, यूजर ज्यादा आ रहा है, ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है। तो इसके वजह से यूजर रिटेंशन ज्यादा है तो कॉस्ट भी मतलब जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक मतलब इम्पोर्टेंट फीचर है, बिकॉज ऑफ दैट पिंटरेस्ट, टिंडर, वो लोग ने नंबर 1 में आ गया था यूजर रिटेंशन। प्रोग्रेसिव वेब ऐप। हाँ, प्रोग्रेसिव वेब ऐप इंस्टॉल मतलब मार्केट में छोड़ने के बाद वो लोग न्यूज पे आ गया था, ठीक है। तो अभी ये हो गया मेन फीचर्स। उसके अलावा ये है फुल स्क्रीन, आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, नॉर्मल सर्च जैसे एप्लीकेशन है नॉर्मल सर्चिंग कर सकते हो। ये सारे कुछ प्रोग्रेसिव वेब ऐप में है। तो अभी जस्ट हमने ये देखा प्रोग्रेसिव वेब के बेनिफिट क्या है। ये सारे मतलब आईफोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो, एंड्रॉइड में भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको प्ले स्टोर बाईपास करके आ सकते हो, प्ले स्टोर में जाने का भी नहीं। प्ले स्टोर में इंटरनेट मतलब बहुत टाइम लगेगा पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड होने में। छोटा सा एप्लीकेशन है, जल्दी हो जाएगा, फास्ट ऐसे तुरंत हो जाएगा। जैसे तुमने फ्लिपकार्ट.com, तुमको पता है फ्लिपकार्ट.com में क्या, अभी उस एप्लीकेशन का जो कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसने प्रोग्रेसिव ऐप छोड़ा तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको, उसके पास इंटेलिजेंस है, वो खुद ही उसको प्रॉम्प्ट करेगा ऐड को होम स्क्रीन करने के लिए, ठीक है। तो ये बात हुआ, कभी कभी ऐसा मतलब प्रॉम्प्ट आता है कोई कोई एप्लीकेशन में, तो दैट इज द बिकॉज ऑफ कंपनी ने उसी हिसाब से उन्होंने डिजाइन करके रखा है, ठीक है। तो ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों को हम बाईपास कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये भी होता है, हम प्रोग्रेसिव वेब ऐप को नॉर्मली ब्राउजर से डाउनलोड किया और इंस्टॉल करके चला रहे हैं, ठीक है। अभी कोई कोई एप्लीकेशन को ब्राउजर का आईडी ही पता नहीं है,
ब्राउजर में flipkart.com जो है, ये जो आईपी है, डोमेन नेम है, यही पता नहीं है। तो व्हाट दे डू, दे डोंट नो। तो नॉर्मली हम लोगों को पता है प्ले स्टोर में जाके सारे एप्लीकेशन मिलता है, तो वो लोग प्ले स्टोर में जाएगा, प्ले स्टोर में जाके सर्च करेगा। तो देखो वो यूजर को पता नहीं है प्रोग्रेसिव वेब ऐप या ब्राउजर का जो आईपी एड्रेस flipkart.com, तो क्या होगा, वो प्ले स्टोर में चला गया, प्ले स्टोर में सर्च करेगा। और मैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप दे रहा हूँ सबको, प्रोग्रेसिव वेब ऐप मतलब ब्राउजर से आएगा, तो उसके लिए आईपी एड्रेस, डोमेन नेम जानना जरूरी है। तो वो सब यूजर तो मेरे मार्केट में मेरे टारगेट से हट गया, टारगेट मेरा टारगेट नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने तो उनको कहाँ पर भी एडवर्टाइज नहीं कर पाया ना। प्ले स्टोर में जब मत जाओ, मेरा वेबसाइट का ये नाम है, आप इधर जाके डाउनलोड करो। तो इनको टारगेट करने के लिए फिर हम एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप को एज ए हाइब्रिड वेब ऐप, हम आगे जाके देखेंगे, एज ए हाइब्रिड वेब ऐप सिमिलर HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये तीनों लैंग्वेज यूज करके प्ले स्टोर ऐप स्टोर के थ्रू भी हम यूजर के पास पुश करते हैं, जो आप ये डाउनलोड कर लो। और सिमिलरली फ्लिपकार्ट लाइट आपको उसमें भी मिलेगा प्ले स्टोर में, ठीक है। तो हम वो कस्टमर को भी नहीं छोड़ा जो कस्टमर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके, ठीक है, उनको पता ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड, दोज आर कॉल्ड हाइब्रिड ऐप, हाइब्रिड ऐप और नेटिव वेब ऐप। और जो भी एप्लीकेशन नॉर्मल प्ले स्टोर से आता है, तो वो एंड्रॉयड से लिखा गया होगा या जावा से लिखा गया होगा। और जो स्विफ्ट, जो iOS का है, वो स्विफ्ट से लिखा गया होगा और ऑब्जेक्टिव सी से लिखा गया होगा। तो वो जो एप्लीकेशन है वो नेटिव लैंग्वेज से लिखा है, तो नेटिव एप्लीकेशन हुआ। बाकी ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रेसिव वेब ऐप हुआ या हाइब्रिड वेब ऐप हुआ, तो ये सारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। इतना तो समझ गया तुम लोग? यस सर। जब मान लो सॉरी, एकदम। तो प्रोग्रेसिव वेब ऐप जो है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, और हमारा जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर में रन होता है वो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। वेरी गुड। अच्छा, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन जो हम करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए थ्रू ब्राउजर देखने के लिए, दैट इज आल्सो HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ओके, जो हम हाइब्रिड वेब ऐप बना रहे हैं प्ले स्टोर के थ्रू और ऐप स्टोर के थ्रू, दैट इज आल्सो HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो सारी जगह में हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के जो लैंग्वेज है वही यूज करके बना रहे हैं। iOS कहा गया, एंड्रॉयड कहा गया, जावा कहा गया, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए तो चाहिए नहीं हो रहा है, नहीं चाहिए हो रहा है इसमें। तो दैट्स द रीजन आज HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक बंदे को देके आज सारे काम करा सकते हैं। एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके साथ कुछ चेंज कर देंगे और वो सेम एप्लीकेशन हम सारे जगह पुश कर सकते हैं, सारे प्लेटफॉर्म में। तो इसीलिए इसका क्रेज ज्यादा हो गया और इसका वैल्यू भी ज्यादा हो गया, ठीक है। पहले एंड्रॉयड डेवलपर मतलब ओनली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, मतलब आइदर एंड्रॉयड और स्विफ्ट, बट अभी ऐसा नहीं है। HTML5 के आने के बाद सारे HTML5 से हम लिख सकते हैं, HTML5 CSS जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो इसी वजह से हम पहले बोलते थे वेबसाइट एंड ऐप, लेफ्ट साइड में जो दिखा रहा है ना वो वेबसाइट दिखा रहा है, ब्राउजर से जो रन करते हैं डेस्कटॉप में। सिमिलर वेबसाइट हम मोबाइल में भी रन करते हैं, डेस्कटॉप में भी रन करते हैं, बट वेबसाइट है ब्राउजर के थ्रू। तो पहले बोलते थे HTML5 ओनली ब्राउजर के लिए यूज होता है, बट अभी नहीं है, अभी एप्स भी यूज होता है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेब ऐप के बारे में तो थोड़ा बहुत पता चला, ठीक है, आगे Yes. जाके और देखेंगे। अच्छा, ये जो स्लाइड दिखा रहा हूँ इसमें ये दिखाना चाहता हूँ मैं, ब्राउजर में, एप्स में, मोबाइल में, एंड लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी VR, वर्चुअल रियलिटी। सबको पता ही होगा, अभी गेमिंग जिसको आता है वो तो अच्छे से पता होगा। इवन जियो रिसेंटली लॉन्च कर रहा है, जियो फाइबर, मतलब ये VR पुश कर रहे हैं। तो इससे क्या होता, VR के बारे में एनी आइडिया? वर्चुअल नहीं रियलिटी, सर, नहीं। जब मान लो
अच्छा, वर्चुअल रियलिटी ये है जो सराउंडिंग्स आपको ऐसा लगेगा मेरा सराउंडिंग्स में मैं हूँ। आगे जाके वर्चुअल रियलिटी में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी इस स्लाइड में मैं दिखा दिया HTML5 से हम तीनों चीजों को डेवलप कर सकते हैं। वेबसाइट ऐप एक्सपीरियंसिंग VR। ठीक है, आगे जाके VR ये सब डिस्कस करेंगे। अच्छा, HTML5 से हम सारे एप्लीकेशन जो दिख रहे हैं ना इसमें, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक जॉब डिस्क्रिप्शन में हमारा अभी जो कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसमें ये एक फीचर्स सारे में लिखा होता है जो सोशल नेटवर्किंग साइट को हम इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो हम ये भी HTML5 से करते हैं। वेरी इजी बट यू शुड नो दैट वे। ठीक है। कितने के लिए क्या चाहिए? एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, नो नथिंग, ओनली वेब ब्राउजिंग। जिसको ब्राउजिंग आता है, जिसको थोड़ा बहुत कोडिंग मतलब समझ में आता है लैंग्वेज, दैट्स एनफ। एल्गोरिथम भी नहीं चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए इसमें। HTML5 CSS के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम बताते थे जो वेबसाइट है तो HTML5 है। अभी ये कॉन्सेप्ट हट गया। अभी हम वेबसाइट भी बनाते हैं डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल में भी वेबसाइट एज ए रेस्पॉन्सिव डिजाइन जा रहा है, एप्स के थ्रू जा रहा है। तो हम कॉम्बाइन कर दिया दोनों सेक्शन को, मोबाइल एंड डेस्कटॉप, बोथ ऑल आर फिल्ड टू HTML5। चाहिए क्या इसके लिए? इसके लिए चाहिए ब्राउजर, एक ब्राउजर चाहिए। और क्या चाहिए? URL। URL कौन सा है बताओ? से URL जो वेबसाइट हम लोग बनाएंगे उसका जो DNS होगा वही तो होगा ना? एग्जैक्टली, जो DNS के साथ मैप है दैट इज कॉल्ड URL। तो URL का प्रोटोकॉल होता है, डिफरेंट टाइप का प्रोटोकॉल होता है। एनी आइडिया जब मान लो कौन सी टाइप का प्रोटोकॉल होता है URL का? एक दो बता दो। URL सर जैसे कि प्रोटेक्शन विदाउट, जैसे कि HTTP होता है, वेरी HTTPS गुड, होता है। वेरी गुड, और दूसरे प्रोटोकॉल जैसे कि अगर आपको कोई फाइल वगैरह ट्रांसफर करना है तो वेरी उधर गुड। FTP यूज होता है। और मेल वगैरह के लिए मेल रिसीव, मेल सेंड करने के लिए आपको SMTP यूज होता है। SMTP होता है। SMTP एंड और फाइल के आपका लिए अगर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्ट करना है तो उसमें आपको टेलनेट SSL वगैरह लगता है। वेरी गुड। एंड नॉर्मली जब सीड टाइप में कोई तुम्हारा HTML फाइल है उसको तुम एज ए ओपन करोगे ब्राउजर में, तो देन इट विल बी फाइल प्रोटोकॉल, नॉर्मल फाइल प्रोटोकॉल। तो वो हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, ठीक थोड़ा है। बहुत लास्ट क्लास, दो क्लास पहले 5 सर्वर का जब डिस्कस कर रहे थे तब भी देखे थे डे 2 में, और भी देखेंगे। तो ठीक है, आपका यूजर वीडियो सर हेजी आ रहा है, वीडियो। अब सही है। परफेक्ट। तो ब्राउजर लगेगा हमको, URL चाहिए, ऑब्वियसली URL चाहिए, नहीं तो हम एड्रेस पता नहीं रहेगा। जो मतलब URL मतलब एड्रेस और लोकेशन जो हम, जिससे हम पता कर सकते हैं कि मान लो कि एक अलग से एड्रेस है, संतु का एक अलग से एड्रेस है, मेरा अलग है, तो वो एग्जैक्ट एड्रेस जो है। IP मैं एड्रेस। हाँ, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, इतना लेमन लैंग्वेज में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके कोई और सुनेगा ये रिकॉर्डिंग तो उसको भी हेल्प हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता है URL, व्हाट इज URL, बट स्टिल आई एम गिविंग द एकदम लेमन लैंग्वेज। सबका एक पता होता है, एड्रेस होता है, जैसे उसको टारगेट लोकेट कर सकते हैं हम, वैसा ही URL एक एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। ठीक है, वेबसाइट, तो मैं HTTP का बात कर रहा हूँ इसलिए वेबसाइट बोल। ठीक है, और क्या चाहिए? URL चाहिए। HTML5 सर्वर, मैं वेबसाइट बनाऊँ,
और क्या चाहिए? एक तो ब्राउजर हो गया, एक यूआरएल बन गया। सर एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू आप कोड अपलोड करेंगे। बराबर, वो तो चाहिए। वो तो मतलब देखो, कोड अपलोड कर सकते हैं, दैट इज फाइन, बट तुम मेरे ख्याल से तुम क्या बोलना चाहते हो? जो कोई एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे लाइक आप कोड बनाएंगे, उसको गिटहब में अपलोड करेंगे, है ना? हाँ, मतलब अभी अभी सोचो, गिटहब को मैंने यूज नहीं किया, मतलब एकदम बेसिक से एक वेबसाइट बनाए जो मैं दिखाना चाहता हूँ तुमको डिप्लॉय और करना डेवलपर को। एग्जैक्टली, बट सर अगर आप क्या डिप्लॉय करना चाहता हूँ कोड को, तो डिप्लॉय करना डिप्लॉय चाहता हूँ। कोड डिप्लॉयमेंट? ओके, तो डिप्लॉयमेंट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? सर्वर पे। मतलब एग्जैक्टली विजुअल स्टूडियो कोड। सर्वर में करेंगे। वेरी गुड संतु, सर्वर में करेंगे। सर्वर कौन सी सर्वर में कर सकते हैं इसको? हमने सीखा था 2 टाइप का सर्वर होता है। WTS। नॉर्मल, एक होता है वेबसाइट के लिए, एक होता है बैकएंड एप्लीकेशन के लिए। याद आ रहा है? मैंने बोला था ये चीज कौन बहुत सर? इंपॉर्टेंट है। ब्राउजर? ब्राउजर क्यों होगा? ब्राउजर तो लोकल रन होता है, बट जहाँ पे मैं डिप्लॉय किया, डिप्लॉय थोड़ी ब्राउजर में करता हूँ। ब्राउजर तो रेंडर करता है, रेंडरिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो ना, वो मैं बता रहा हूँ, वो सारे याद रखना। ब्राउजर यूज होता है रेंडरिंग पर्पस, नॉट फॉर डिप्लॉयमेंट पर्पस। जैसे कि सीक्वल सर्वर होता है, सीक्वल सर्वर अपन यूज करते हैं कोड डिप्लॉय करने के लिए, तो ऐसा सर्वर यूज करना पड़ेगा, वहां से जो डेटाबेस फेच होगा। हाँ, सही बोला, सीक्वल सर्वर डेटाबेस के लिए होगा। वैसे वेबसाइट के लिए क्या होगा? नाम तो सिमिलर हो गए, सीक्वल के लिए सीक्वल सर्वर, डेटाबेस सर्वर। तो वेबसाइट के लिए वेब सर्वर। वेब सर्वर। जैसे कि जैम। यस, तो बहुत सारे हैं। तो अभी जो भी सर्वर प्रोवाइडर है, वो लोग नॉट ओनली वेब सर्वर प्रोवाइड करते हैं, वो साथ में ऐप सर्वर भी प्रोवाइड कर देते हैं, जो बैकएंड एप्लीकेशन, नहीं तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसीलिए वेब सर्वर चाहिए हमें। तो तो गीट के एक लिए वेब, गीट डेस्कटॉप यूज करते, मतलब करना चाहिए अपन को। मतलब अगर वो वेब सर्वर, अगर हम लोग गीट में डायरेक्ट वो कुछ डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? ना मान लो गिट गिट नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि गिट में तो हम कोड रिपोजिटरी है, कोड रिपोजिटरी और कोड वर्जनिंग के लिए यूज करते हैं। बट अभी जो हम दिखाना चाहते हैं, विदाउट गिट भी हम दिखा सकते हैं। हम ओके, जस्ट तो फिर एप्लीकेशन, ये वाला जो है वो हम लोग को 8000, जैसे कि पोर्ट नंबर है, पोर्ट 8080, हाँ वो पोर्ट पे हम लोग को डिप्लॉय करना है ना? बराबर। तो वो पोर्ट जो हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, डीएनएस जो प्रोवाइड, मतलब डीएनएस जो परचेस किया उसके साथ जो मैपिंग किया पोर्ट के साथ, और जहाँ पे अब मेरा एप्लीकेशन रन होगा, जिस मशीन पे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगा, वो मेरे को कोई वेंडर से खरीदना पड़ेगा। क्योंकि मैं मेरा लोकल मशीन से रन करूंगा तो देख, मतलब तुम नहीं देख पाओगे, या तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे, या संतो एक्सेस नहीं कर पाओगे मेरा लोकल क्लोज पर। तो मेरे को कोई AWS सर्वर हो गया, जैसे नेटलीफाई हो गया, रेन, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं सर्वर, तो सारे कोई भी एक सर्वर में हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसमें जो पोर्शन हम लेंगे वो होगा वेब सर्वर, जो इंटरनली HTML सर्वर, HTML फाइल्स जहाँ पे रहेगा, वेबसाइट का जितना भी आर्टिफैक्ट्स होगा, CSS फाइल होगा, HTML होगा, JS फाइल होगा, जावास्क्रिप्ट फाइल होगा, ठीक है, उसका रिलेटेड इमेजेस होगा, स्टैटिक इमेजेस, स्टैटिक जो फाइल्स होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, तीनों चीज चाहिए। अच्छा, इसमें और एक बार हम आ गए प्री प्रोग्रेसिव वेब में, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग जो क्या क्या कर सकते हैं। छोटा सा पिक्चर में सारे डिस्क्रिप्शन दिया है, तो कोई बताओ एक एक करके क्या कर सकते हैं इसमें। पहले तो सर कोड राइट कर सकते हैं। नहीं, तो अच्छा, राइट, मतलब क्या क्या कर सकते हैं ना फीचर फीचर, वो। मतलब फीचर पहले बेनिफिट क्या है? फीचर्स जो बेनिफिट्स है क्या है? जो पीपल मैन पावर लग रहा है, उसके बाद है पैसा इन्वेस्टमेंट, उसके बाद देखो, इंस्टॉलेशन, मैन पावर नहीं है ये, एक्चुअली है कस्टमर बैकएंड रिटेंशन का। का।
कस्टमर रिटेंशन का मतलब कस्टमर का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैन पावर तो ऑब्वियसली कम लगेगा, बट मैन पावर इतना भी मतलब इम्पोर्टेंट क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट से क्लाइंट उसके बाद जो ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है ज्यादा, और इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी हो रहा है, मतलब जितना लो इन्वेस्टमेंट पे इजी इंस्टॉलेशन हो रहा है, लो इन्वेस्टमेंट एंड ज्यादा मेरा रेवेन्यू ज्यादा क्योंकि यूजर ज्यादा टाइम मेरे एप्लीकेशन को यूज करने वाला है तो ऑब्वियसली मेरा रेवेन्यू ज्यादा होने वाला है। ऐड ज्यादा टाइम दिखेंगे, मैं ऐड शो करूंगा तो ऐड में ज्यादा मेरे को रेवेन्यू जनरेट होगा, सारे जगह से रेवेन्यू जनरेट होगा ज्यादा, इजी इंस्टॉलेशन। और उसके बाद जो ऊपर वाला है जो चारों तरफ पे जा रहा है, और उसके बाद है जो अलर्ट मैसेज, और वो जो है एक्यूरेसी, और वो है कनेक्शन। देबल वो वाला कौन सा है फीचर्स जो नॉर्मली हम देखते हैं, ये आइकन सर ये रेस्पॉन्सिव वाले आप कुछ करना डिफाइन करना चाहते हो कि नहीं, ये है फुल स्क्रीन वाला, फुल स्क्रीन का आइकन। हाँ, मतलब जो YouTube सारा स्क्रीन के लिए एक्सेप्टेबल, जैसे कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के उसमें देखते हैं, जो मतलब कोई भी फोन में चलेगा, उस फोन के हिसाब से उसका स्क्रीन का साइज रेजोल्यूशन सेटअप करना। और लैपटॉप का तो वो डेस्कटॉप वर्जन में तो वो नहीं चाहिए, बट मोबाइल में वो मतलब जो वर्नेबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आना चाहिए। उसके बाद जो ऑथेंटिकेशन आएगा, फिर एक्यूरेसी आएगा, फिर ये नीचे वाला जो है वो समझ में नहीं आ रहा। परफॉर्मेंस विदाउट वाईफाई, विदाउट इंटरनेट जो आपका कोड एक्सेस कर सकते हो रैम से, और जो कैशे मेमोरी से वो आप कर सकते हो। ये मुझे सेकेंड लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा, ये क्या है? ये परफॉर्मेंस सेकेंड लास्ट वाला जो है वो एक्यूरेसी है शायद, जो मतलब तुम्हारा कोड जो ये परफॉर्मेंस वाला है। परफॉर्मेंस जो स्पीडोमीटर का दिया है ना, स्पीडोमीटर का गाड़ी में स्पीडोमीटर रहता है तो स्पीडोमीटर का आइकन, तो ये परफॉर्मेंस वाला पूछा, समझा रहे? मतलब और जितना अलर्ट अच्छा वाला, उतना अच्छा अलर्ट वाला है। हाँ, अलर्ट वाला है, लाइट है इसलिए परफॉर्मेंस ज्यादा है। अच्छा, अलर्ट वाला है नोटिफिकेशन। तुम्हारा कोई भी मतलब जैसे मैसेज आता है, फ्लिपकार्ट में कुछ अपडेट आया, कुछ आया, तो एक रेड कलर का एक नोटिफिकेशन आ जाता है। किसी में एक छोटा सा गोला जैसे बन जाता है रेड कलर का आइकन के ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो सेम इसमें भी आएगा नोटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इट हैज फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस, it has same ability like other apps like notification message, it has icon on home screen, मतलब जैसे तुम्हारा नेटिव एप्लीकेशन का होम स्क्रीन में रहता है वैसे हिसाब से होम स्क्रीन में रहेगा। उसके बाद इसका अनइंस्टॉल भी जैसे तुम करते हो नॉर्मल एप्लीकेशन को उसी हिसाब से अनइंस्टॉल होगा। इसका प्ले स्टोर जाना नहीं पड़ेगा, हाई परफॉर्मेंस है। वेब सर्वर हमको ऑफलाइन केपेबल है, ठीक है, और लोकल स्टोरेज में हमारा जितना भी डेटा रहेगा जो लोकल स्टोरेज में, तो इसमें हमारा क्या ज्यादा होगा, एसईओ जो वैल्यू है, एसईओ सर्च इंडेक्स तो ऑप्टिमाइजेशन वो भी ज्यादा होगा इसमें। ठीक है, तो जितना भी कॉस्टिंग है मेरा, होस्टिंग कॉस्ट, ये सारे होस्टिंग कॉस्ट ये सारे कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये कॉस्ट सेविंग्स है। तो नॉर्मल एप्लीकेशन जो होता है ना विकिपीडिया, तो पहले देखते थे इसमें ऐसा आएगा, ये इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं आता है जो जिसमें अवेलेबल नहीं है उसमें तुमने तीनों बटन को प्रेस किया, जिस टाइम मैंने किया था उस टाइम विकिपीडिया में नहीं था ये फीचर। तो ये जो तीनों बटन है इसमें क्लिक करोगे तो ऐसा नॉर्मल आता है। अभी शायद पता नहीं मेरे को अभी आया है या नहीं, बट इस टाइम पे नहीं था। तो फ्लिपकार्ट में जैसे देखा इसमें इंस्टॉल एप्लीकेशन और ऐड टू होम स्क्रीन आएगा, तो दैट मींस दोस आर प्रोग्रेसिव सपोर्टिंग दैट। ठीक है, अच्छा नेटिव ऐप हाइब्रिड, ये जो दोनों लिखे हैं इसके बारे में थोड़ा बताओ। नेटिव एंड हाइब्रिड सर नेटिव एंड हाइब्रिड जो है ये आपका मोबाइल पे भी चलेगा और डेस्कटॉप पे भी चलेगा ऐसा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑनली मोबाइल पे चलेगा जो एंड्रॉइड से हाँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड होने वाला एंड्रॉइड से लिखा एप्लीकेशन है,
आपका वॉइस Android क्लियरली नहीं आ रहा है, बस नहीं है ना? क्लियरली नहीं आ रहा है। हेलो, अभी मान लो सही है, आवाज आ रहा है? हेलो, अभी सही है सर। एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो नेटिव एप्लीकेशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन से लिखा है, मैंने बताया ना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन से मान लो হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনটা কোনগুলো? ভয়েসটা ক্লিয়ার নয় অনেকটাই। এখনো ক্লিয়ার নয়? হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন কোনগুলো? ইয়া নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন, নেটিভ এন্ড হাইব্রিড অ্যাপ্লিকেশনের এই মুহূর্তে আমার ঠিক মনে পড়ছে না, দেন মানে কন্টিনিউ এই করতে জাস্ট বলবো। জাস্ট বললাম যেগুলো নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনের সম্বন্ধে আমি বললাম না, যে অ্যান্ড্রয়েড ओके অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ओके আমরা ओके ओके हाँ नेटिव रिएक्ट नेटिव মনে পড়েছে। तो नेटिव एप्लीकेशन वो जैसा एप्लीकेशन है जैसे कि फोन में भी चलेगा, और उसमें मतलब जो हम लोग मतलब वो मतलब फोन वाइज जैसे कि ये फोन में हम लोग को चलाना है, ऐसे कि नॉर्मली यूनिवर्सल करते हैं अपन, बट फिर भी नेटिव के लिए हम लोग अलग अलग सेटअप भी बना सकते हैं जो ये फोन के लिए पैकेज होगा। जैसे कि मतलब एक साइज वाला फोन के लिए ऐसा होगा तो उसके लिए स्क्रीन रेजोल्यूशन ऐसा रखना पड़ेगा, और उसके अंदर जो फीचर्स भी रहेगा वो फीचर्स भी पर्सनलाइज भी हो सकता है, और हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं जो कि सारा कुछ चले। और हाइब्रिड जो है उसका मतलब जो डिफरेंशिएट है वो है कि मतलब जो वेब मतलब उतना फ्रेम वाइज परफेक्टली नहीं आ सकता है, बट फिर भी वो नॉर्मली चल सकता है वो जगह पे। मतलब हर वेब एप्लीकेशन पे मतलब इतना फ्लेक्सिबल नहीं है नेटिव के लिए, तो ये हाइब्रिड से नेटिव वाला थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाता है एक्चुअली। तुमने कुछ और ही बोल दिया, ज्यादा ही बोल दिया कुछ और। नेटिव इतना ज्यादा नहीं है। नेटिव एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड्रॉयड से लिखा है, iOS एप्लीकेशन अभी आईफोन में कोई एप्लीकेशन तुम रन करना चाहते हो तो वो iOS से डेवलप करना पड़ेगा। स्विफ्ट लैंग्वेज होता है उसमें, ऑब्जेक्टिव सी होता है, उसका डेवलपर अलग सा है, स्विफ्ट डेवलपर, ऑब्जेक्टिव सी डेवलपर। तो वो जो लैंग्वेज में एप्लीकेशन लिखेगा ओनली फॉर iOS, वो सर एंड्रॉयड एंड्रॉयड में जावा से लिखता है ना कोड? दोनों से लिखते हैं, कोटलिन जावा, कोटलिन, एंड्रॉयड एसडीके। रिएक्ट से भी लिख सकते हो, रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट छोड़ो, रिएक्ट जब होगा तो वो आ गया तुम्हारा नॉर्मल हाइब्रिड, ठीक है? तो वो वाला नहीं, रिएक्ट ओनली स्पेसिफिक टू वन मोबाइल, वन टाइप ऑफ। एंड्रॉयड मोबाइल में जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन से लिखेंगे वो एंड्रॉयड डेवलपर, वो iOS में काम करेगा तंतु? नहीं नहीं नहीं। तो दैट इज कॉल्ड नेटिव का मतलब ही वही है, ओनली फॉर दैट एप्लीकेशन, दैट रीजन, स्पेसिफिक टू सर दैट एक रीजन। क्वेश्चन है, एक बात बताइए कि ये जो रिएक्ट है और रिएक्ट नेटिव है, इन दोनों लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है या क्या चीज है ये? ये अलग ही है, ये अलग है, इसके साथ इसको मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ हम, रिएक्ट बाद में आएगा, इसके साथ कुछ रिलेशन नहीं है इसकी, ठीक है? अभी नहीं है, अभी हम नॉर्मल एप्स के बात करते हैं, एप्स, जितना भी एप्स है मोबाइल में। तो जब इंटरव्यूअर आस्क करेगा जो व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव ऐप, नेटिव ऐप मींस जिसमें लाइक एंड्रॉइड में चलेगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, सेम एप्लीकेशन नहीं चलेगा iOS या विंडोज मोबाइल। दैट मींस दिस इज रीजन स्पेसिफिक, दिस इज फॉर नेटिव। तो फर्दर क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रीजन स्पेसिफिक, हाउ यू मेंटेन दैट? तो आंसर होगा एंड्रॉइड के लिए हम जावा या कोटलिन जैसे बोला मान लो, तो एंड्रॉइड एसडीके में हम डेवलप करते हैं एज एंड्रॉइड डेवलपर, और iOS में स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी। तो अभी ऑब्जेक्टिव सी जो मैं लिखूंगा वो एंड्रॉइड में चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं देगा, उसका
पार्सिंग करने जाएगा तो फेल हो जाएगा क्योंकि उसका सपोर्ट नहीं है। तो दिस इज दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज रीजन स्पेसिफिक एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं, क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं, ठीक है। तो दिस इज नेटिव लैंग्वेज। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड वो वाला है, हाइब्रिड के बाद वेब भी लिखा है। तो वेब एप्लीकेशन किससे लिखते हैं हम? HTML से, जावास्क्रिप्ट से लिखते हैं। हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड का मतलब, हाइब्रिड मतलब नेटिव को प्रोग्रेसिव वेब के साथ मर्ज कर दो, दोनों को एक साथ कर दो, दोनों का खिचड़ी बना दिया, तो दैट इज हाइब्रिड। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, मैं उस टाइम थोड़ा कंफ्यूज था, इस टाइम मैं बता देता हूँ। वो है कि मतलब जो HTML5 बेस्ड वेब एप्स है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल एक एग्जांपल देखते हैं ब्लिंकिट का जब मतलब वेबसाइट को ओपन करेंगे या स्विगी इंस्टामार्ट का, तो उस टाइम हम लोग देखेंगे वहाँ पे ब्लिंकिट लाइट ऐप आता है। तो ब्लिंकिट लाइट जैसा है, वो HTML5 बेस्ड वेब3 एप्लीकेशन है। तो एग्जैक्टली हम लोग ये एक्सटेंशन जैसे कि हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि नया नया चलते जा रहा है, तो ये नेटिव है वो हाइब्रिड ऐप में डिफरेंशिएट यही होता है, जो वो हम लोग को प्रोडक्ट मतलब रिलीज वर्जन करके वो हम लोग को मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो मतलब उसके लिए प्ले स्टोर के लिए एप्लीकेबल करना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा मतलब कुछ देना पड़ता है होगा शायद, बट ये इसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसीलिए ये दोनों में अंतर है, नेटिव और हाइब्रिड में। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आप पता चल गया। अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज बता रहा हूँ। अच्छा, ये चीज आउट ऑफ स्कोप है हमारा, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कभी पूछ लिया, मतलब तेरा इंटरव्यूअर तेरा है तो थोड़ा बहुत पूछ लिया, जो हाइब्रिड एप्लीकेशंस को आप मतलब प्ले स्टोर में बोल रहे हो, आप प्ले स्टोर से करोगे तो कैसे करोगे इसको? मतलब कैसे करना है उतना मत याद रखो, क्योंकि वो खुद भी उसको भी पता नहीं है, बट वो जस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस होगा कि पैकेज, कंपाइल एंड साइन, ठीक है। पैकेज मतलब क्या है? जैसे किसी को पता है एंड्रॉयड, किसी को पता है जावा, तो पैकेज मतलब ये होता है, मैंने बहुत सारे लाइब्रेरीज यूज करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या लाइब्रेरीज यूज किया, तो सारे को एक बंडल बना के, जावा में जार फाइल होता है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली इस HTML में भी पैकेज बना के उसको कंपाइल जैसे होता है, कंपाइलेशन करके वो साइन करके वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट साइन होता है, साइन, वो साइन मतलब जितना प्ले स्टोर में जितना भी है उसमें वेरीफाइड लिखा रहता है, वेरीफाइड वेरीफाइड वेरीफाइड, तो उसका प्रोसेस होता है जो साइन करना। तो वो साइन करने के बाद हम उसको प्ले स्टोर में डाल सकते हैं, देन इट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल टू डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। ये तीनों प्रोसेस होता है, पैकेज, कंपाइल, साइन, जस्ट इतना ही पता रहना चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये आउट ऑफ स्कोप है। तो ये हाइब्रिड वेब के लिए है, ठीक है। और नॉर्मली ये तो होम स्क्रीन में रहेगा ही आइकॉन, ठीक है। और इसका अवेलेबल ऐप स्टोर में भी होता है, प्ले स्टोर में भी होता है। मैंने प्ले स्टोर लिखा नहीं होगा, प्ले स्टोर में भी होता है। अच्छा, इसका वेब सर्वर जरूरत नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा जो लोकल मशीन है दैट इज ऑल्सो ऐसे सर्वर काम करेगा, इसीलिए तुम्हारा रैम जो है वो उसमें स्टोर हो रहा है, डाउनलोड होकर तुम्हारे उसमें स्टोर हो रहा है, जैसे तुम्हारा नॉर्मल एप्लीकेशन होता है। तो ये सर्वर में एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे मशीन को सर्वर बना के ऐसे रन कर रहा है। हाँ, डेटा ऑब्वियसली फेच कर रहे हैं तुम्हारा सर्वर से टू नेटवर्क, बट एप्लीकेशन जो डिप्लॉय होता है वो इसमें लोकली हो रहा है, इसलिए तुम्हारा अनइंस्टॉल भी करना है तो तुम्हारे खुद से मोबाइल से खुद को करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा उस सर्वर से। तुम्हारे मशीन से कोई एप्लीकेशन को हटाना चाहते हो तो, या फोर्स स्टॉप करना चाहते हो तो, सिमिलर नॉर्मल एप्लीकेशन के साथ सेम। तो छोटा सा एक यूज है, क्या क्या डिफरेंस है। एक पहली बात, जो नेटिव है इसमें तीनों लैंग्वेज को बताया गया है। नेटिव जो ऑब्जेक्टिव सी है, स्विफ्ट है, एंड्रॉयड है, और PWA मतलब प्रोग्रेसिव वेब है, इसमें सारे में HTML5, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और ब्राउज़र, CSS3
CSS3 और ब्राउजर मतलब क्या बोलना चाहता है, ये ब्राउजर से डाउनलोड होने वाला है, ब्राउजर से डाउनलोड होने वाला है। तुमको ब्राउजर का आईपी एड्रेस या डोमेन नेम जो है उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो HTTPS से जो नाम होता है ना, HTTP से वो पता होना चाहिए, उससे डाउनलोड कर सकते। और लैंग्वेज ये यूज होगा। हाइब्रिड कैसा है, ये वेब को हमने बाईपास कर दिया, ये हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, एप्लीकेशन वही लैंग्वेज से लिखा होगा, HTML5 CSS3 ये है, ये आया प्ले स्टोर से, नॉट वेबसाइट से। वेब को हम क्रिएट कर दें, ठीक है। इसी को अंडरस्टैंड। बताओ एक बार। क्या सर? ये समझ में आ गया? हाँ हाँ। ओके, तो ये जो एक चीज जस्ट बता रहा हूँ अभी छोटा सा करके, जो तुम्हारा ये हाइब्रिड ऐप में रिएक्ट नेटिव जो मतलब बोला था, ये रिएक्ट नेटिव हाइब्रिड ऐप में यूज होता है। बाद में हम बताएंगे रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के जो डिफरेंस, ये अभी का नहीं है, तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। इसमें फ्लटर लैंग्वेज होता है, कोटिन होता है, तो जैमरिन जैसे बताया था, आई थिंक दीपन लोग ने बताया। बैकएंड के लिए अपन फायरबेस यूज करते हैं, मोंगोडीबी यूज करते हैं। हाँ, बैकएंड के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए फायरबेस। डिप्लॉयमेंट तो चाहिए नहीं, इसमें डिप्लॉयमेंट नहीं चाहिए, प्ले स्टोर से आता है। बट ऑब्वियसली कोई डेटा तो कहाँ पर से आएगा, तो दैट इज मोंगोडीबी होगा या एनी क्लाउड डेटाबेस होगा। तो एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव होगा या HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो है ही, कोटिन से भी लिख सकते हो, फ्लटर से भी लिख सकते हो, टैमारिन करके एक है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या क्या देखा है, HTML5 से हम क्या क्या बना सकते हैं? प्रोग्रेसिव वेब ऐप, हाइब्रिड एंड नेटिव वेब ऐप। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना है, मैंने इसमें नेटिव वेब लिखा, ठीक है, नेटिव वेब लिखा, इसमें नेटिव ऐप नहीं लिखा मैंने। तो नेटिव वेब मतलब ही हाइब्रिड है, हाइब्रिड वेब है, हाइब्रिड और नेटिव वेब है। वेब बोलना जरूरी है, नहीं तो नेटिव को बोलो ही मत, हाइब्रिड वेब ऐप बोल दो, काम खत्म, ठीक है। नहीं तो इंटरव्यूअर को थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं, नेटिव वेब बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, वर्चुअल रियलिटी जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे हम। तो हमने क्या क्या सीखा, HTML5 से हम तीनों ऐप, दोनों फील्ड को, मोबाइल डेस्कटॉप दोनों फील्ड को हम एक्वायर कर सकते हैं, दोनों फील्ड में हम जा सकते हैं। प्रोग्रेसिव वेब ऐप, हाइब्रिड वेब ऐप बना सकते हैं, जितना टाइप का वेबसाइट होता है सारे टाइप का वेबसाइट बना सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी या मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन है, मोबाइल का जितना भी हार्डवेयर है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा HTML5 का यूज, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अभी हमारा पोटेंशियलिटी समझ में आ रहा है, अभी हम कोड लिखेंगे, तो फास्ट प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद उसके पहले थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। ओके, तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट करेंगे, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाओ, मैं फ्रेश हो जाओ। আপনার ভয়েসটা ক্লিয়ার নেই। হ্যালো দেবমাল্য, তুমি মিউটে আছো, ক্লিয়ার আসছে সন্তু? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, শান্ত, এত অবধি কোনো অসুবিধা আছে যা মানে আমরা ডিসকাস করলাম? नहीं नहीं अच्छा, सर, ठीक है। हिंदीতে বলুন না, প্রিয়াঙ্কা। हाँ सॉरी, हाँ हाँ हाँ। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं तो দেবমাল্য, দেবমাল্য নক নক। देवमाल्य ठीक है, आ गया देवमाल्य। देवमाल्य, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? There's no issue.
सॉरी एक्चुअली আমার কাছে सॉरी मेरे पास वो हेडफोन नहीं है तो इसलिए थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ पाएगा शायद मेरा तो नहीं ठीक आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ एक्चुअली हम लोग कहाँ पे जाएंगे अभी वो हाइब्रिड वेव्स तो खत्म हो गया हम लोग का नहीं वो अभी हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, बट अभी तक जो भी हम डिस्कस किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आज का जो डेट है। नहीं उसमें अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला लाइन हमने कंप्लीट किया पहला दिन का इसमें, तो ये जो लाइन है ये एक लाइन का 2 घंटा लग जाता है, तो अभी हम थोड़ा फास्ट मैंने बोला तो इसलिए 1 घंटे में इसको कंप्लीट किया। थ्योरी मोस्टली थ्योरी है तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी खत्म किया। तो कभी मैंने थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो बता देना, थोड़ा धीरे जाऊंगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी एक काम कर सकते हैं विद्युत, तुम कोडिंग करोगे? विजुअल स्टूडियो कोड है तुम्हारे पास अभी बेटा? एक्चुअली मेरे पास अभी सेटअप ये लैपटॉप नहीं है, ऑफिस का लैपटॉप है तो मैं कल से कोडिंग कर सकता हूँ बट फिर भी मेरे को नोटपैड में अगर करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटपैड अवेलेबल है यहाँ पे या ऑनलाइन कोई भी एडिटर। अच्छा मतलब विजुअल VS कोड नहीं है अभी? VS कोड अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा तो एक काम करना, विजुअल स्टूडियो कोड गिट बैश, और जो थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन है उसमें गिट बैश गिट हब का एक्सेस चाहिए, तो वो तुम करके रख दो आज दूसरी लैपटॉप में जो है। हाँ हाँ वो मैं आपसे पूछ लूंगा थोड़ा देर बाद, तो वो मैं करके रख लूंगा जो भी है। एक्चुअली वो एक जगह पे वो जो राहा टेक्नोलॉजीज के जो ऑथेंटिकेशन है तो उसके लिए मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर डाउनलोड किया, तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर शायद वो हाँ। एक्सेस मिलेगा मेरे पास। तो नहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर जो है ना वो तुम्हारा मोबाइल से तुमको ऑथेंटिकेशन देगा, तो नहीं टू अगर फैक्टर मैं ऑथेंटिकेशन। स्क्रीन शेयर करूँ तो मैं दिखा करो सकता हूँ। करो, हाँ स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, शेयरिंग ऑप्शन, मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। तो मान लो स्क्रीन शेयर होगा, लीव बटन के हाँ हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है जो राहा टेक्नोलॉजीज का। बैक करो, बैक करो। अच्छा इसमें तुमने वही मोबाइल जीमेल आईडी दिया जिसने तुमने मेरे को दिया था? हाँ वही जीमेल आईडी, सेम जीमेल आईडी है। अच्छा तुमने पहले कहाँ पे गया था एक्सेस करने के लिए, एक बार देखो। ये वेरिफिकेशन कोड भी आ गया। और एक्चुअली संतु को पता होगा, संतु ने खुद भी किया है तो भी पता चला, वो मेरे से अच्छा बता क्या सकते क्योंकि करना मैंने ये चाहते हैं सब नहीं आप? किए। ये वाला एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा करो, आधा आ रहा है मेरे को, आधा दिख। अच्छा नहीं ये वाला मैं करना चाहता हूँ जो साइन इन है ना, ये मैं एक्सेप्ट किया, फिर यहाँ पे ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। एक मिनट पहले लेफ्ट लेफ्ट साइड में जाओ, लेफ्ट बैक जाएगा। बैक। मेल पे जाओ, मेल पे जाओ। हाँ मेल पे, ये एक्सेप्ट इनविटेशन में क्लिक किया था, एक्सेप्ट इनविटेशन नीचे वाला। एक्सेप्ट हाँ इनविटेशन ना। हाँ हाँ इसको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो चैट नहीं दिखेगा तुमको, चैट बहुत सारे कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा तुम्हारा जो ईमेल आईडी वही है? हाँ ईमेल आईडी, बट माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी दूसरा होता है ना। ना 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 ना, तुमने जो मेरे को दिया हाँ था। वो वाला सब सेम है हाँ। हम्म। अच्छा इसमें कोड गया है, अभी कोड गया है। कोड गया है हाँ। लेफ्ट वाले मेल पे ही तो मिल जाएगा आपको। हम्म, copy this। नहीं तुम 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 तुम
कीवर्ड्स को स्कैन करने के लिए बोलते हैं। तुम्हारे मोबाइल में क्या सर होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटेड सेटअप के लिए मांग रहे हैं इसमें, लेकिन ये हाँ, तो जरूरी नहीं है। क्यों नहीं मांग है, रहे नहीं हैं? जरूरी नहीं है, हाँ, जरूरी नहीं है। एक्चुअली ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। कोई अदर टू ऑप्शन है फैक्टर आपके ऑथेंटिकेशन जब आप लॉग इन कर रहे हो तो कोई अदर ऑप्शन आपको दे रहा है? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपसे आराम से कर लूंगा। तुम्हारे मैं मोबाइल में कुछ करता हूँ। गया होगा ना? मोबाइल में कुछ गया होगा? मोबाइल से मैं ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करके उसको स्कैन करना पड़ेगा, तो मेरा जो वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है उसके साथ वो फेच होगा, और फेच होने के बाद वो ओपन हो जाएगा। वो मेरे को पता है, मैं बाद में कर लूंगा। बट मैं इसीलिए दिखाया, जो ये जो फेचिंग का ये मतलब ये जो बना है 2 फैक्टर सेटअप, ये हम लोग HTML जो वेब एप्स है उससे कैसे बना सकते हैं, ये भी हम लोग आगे जाके सीखेंगे न, क्या नहीं, वो मैं ये देखो, जानना चाहता हूँ। ऑथेंटिकेटर रजिस्ट्रेशन हैज टाइम्ड अप, प्लीज नेक्स्ट टू ट्राई अगेन। तो इसका मतलब तुम्हारा जो ऑथेंटिकेटर ऑलरेडी होगा या जो मोबाइल में है, दैट इज डिफरेंट ऑथेंटिकेटर, डिफरेंट ईमेल आईडी। तुम्हारा जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऑलरेडी ओपन होगा हाँ वो मोबाइल डिफरेंट में, मेल, उसमें तुमको इसीलिए चेंज टू करना फैक्टर पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन मांग रहे हैं। तुमको 2 फैक्टर को बाईपास करके जा सकते हो इसमें। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो ये कैसे वर्क होता है, जैसे कि वो हम लोग HTML5 वेब एप्स यूज करते हैं, तो वहां पे ये 2 फैक्टर वाला सेटअप कैसे लगाएंगे? वो API इंटीग्रेशन के थ्रू होता है क्या, मतलब कैसे होता है? हाँ, वो तो एपीआई के थ्रू होगा, बट वो तो बाद में सीखेंगे हम। हाँ हाँ, बट तुम मेरे को ये ठीक करने के लिए मेरे पास ऑथेंटिकेटर ऐप में अभी डाउनलोड कर लिया फोन पे, तो उस पे और मेरे को साइन इन करना पड़ेगा मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, उसके बाद ही ऑथेंटिकेशन होगा, तो वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। मैं जब यहाँ पे किया तो मैं दोनों स्क्रीन ओपन था मेरे पास, यहाँ पे डेस्कटॉप का स्क्रीन इसलिए दिख रहा है, तो ये फेच हुआ, मतलब ये जो मीटिंग चल रहा है ना जहाँ पे, तो ये फेच हुआ इसके अंदर, तो ये ऑथेंटिकेशन हो गया इसके अंदर। बट अच्छा, मीटिंग मतलब टीम्स में हो गया, बट ये यहाँ पे अभी तक नहीं आया क्योंकि वो 2 फैक्टर वाला सेटअप नहीं हुआ है, इसलिए। तो ठीक अच्छा है, इसको इसका, मैं अभी शेयरिंग ऑफ करते हो, हम लोग कंटिन्यू हाँ, करते हो। तो ये मतलब इसका जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसके साथ हमारा कोई भी प्रोजेक्ट का कुछ इश्यूज नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट का कुछ इश्यूज नहीं होगा। तुमको मेल नहीं जाएगा। ठीक है, तुम हम्म। लॉगिन नहीं कर पाओगे तो मेल नहीं जाएगा। मेल कम्युनिकेशन तुम्हारा सर जो आई भी थिंक द मीटिंग्स है। क्वेरी इज डिफरेंट। सर क्वेरी ऐसा था कि ये जो हम लोग ऑथेंटिक लॉगिन साइन इन के टाइम लॉगिन कर रहे हैं, ये जो ऑथेंटिकेटर मांग रहे हैं, ये हम लोग को क्या लाइक जब कोडिंग करेंगे, जब सर्वर में कोड डिप्लॉय करेंगे, जब हम लोग का एक साइन इन का पेज रहेगा, जब हम लोग साइन इन करेंगे अपने ईमेल आईडी से, तब क्या ये चीज का कोड के थ्रू कर सकते हैं? मतलब तुम पूछना चाहते हो ये कैसे डेवलप करेंगे हम, या इसको कैसे मतलब हमारे प्रोजेक्ट के एक्सेस के लिए क्या प्रॉब्लम है? कौन सा कोड डेवलप। डेवलप? कोड डेवलप करना चाहते हैं, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वी विल नॉट डिस्कस इट राइट नाउ। ठीक है, तो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट। तो अभी हम बेसिक्स में है, हमको HTML भी पता नहीं है, तो अभी आगे जाके वो सब सीखेंगे उसके बाद। बट एक्सेस के लिए कुछ इश्यूज है, तो मैं बता रहा हूँ इसका एक्सेस का मैं प्रॉब्लम एक्सेस होगा। के लिए इश्यूज ही बताया, एक्सेस के लिए इश्यूज ही बताया, जो अगर वो काम नहीं होगा ऑथेंटिकेटर के साथ, तो मैं फिर आपको मैं बताऊंगा जो कैसे ये करना है। वो तो पता ही है जो वो आगे जाके होगा, तो मैं पहले ही बता दी जो ये भी हो सकता है, बट ये आगे जाके हम लोग को पता चलेगा। तो एक्सेस के लिए जो प्रॉब्लम है वो दिलवालू सॉल्व कर लेगा, and it will resolve. Once it is resolved, all the mail communication will get, you will get all the mail communication. ठीक है, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं प्रोजेक्ट में। तो संतु थोड़ा ओपन करो, तुम शेयर कर लो। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। यस कोड का लेट मी नो वंस माय स्क्रीन इज विजिबल। इट्स ब्लैक स्क्रीन नाउ, इट्स विजिबल। अच्छा, तो एक पहले काम करना, एक डे 4 करके एक फोल्डर बना देना। डे 3 करके एक फोल्डर बना देना। हाँ, मैं बनाऊंगा। अच्छा संतु, चैट एक्सेस हो?
नहीं, चैट एक्सेस नहीं हुआ आपको, मुझे टीम व्हाट्सएप में पिंग करना पड़ेगा। ये जो मैंने गिटहब का लिंक दिया ना, ये गिटहब का प्रोजेक्ट को J3 बना के उसमें डाउनलोड करके लेके आओ। आज एज ए नॉर्मल गिटहब से कैसे डाउनलोड करके लेके आते हैं नॉर्मल मैनुअली, वो देखेंगे। आगे हम गिटहब से नॉर्मल थ्रू कमेंट हम कर, जो आगे जाके सब जगह पे कमेंट यूज होगा। आज वेरी बेसिक्स हम देखेंगे। अच्छा, ये जो तुम इसमें कोड से जिप करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक। या ठीक है, तो अभी वो तुम रिपोजिटरी में जाओ गिटहब का। अच्छा, कोड कोड के जो एरो बटन है, कोड एरो बटन में प्रेस करो। अभी हम सबसे इजी वाला तरीका यूज करेंगे, डाउनलोड जिप। डाउनलोड जिप। यस, ये नंबर मतलब हिट से डेटा फेच करने का पहली मेथड, सबसे आसान बिगिनर्स मेथड। इसमें वंस इट इज कंप्लीटेड तुमको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करके इसका जो भी फाइल्स है उसको डेफ फोल्डर में डालना पड़ेगा। ये क्या मैं डे 3 में लाइक कॉपी कर लूं क्या एक्सट्रैक्ट करने के टाइम? हाँ, यस। ये जो V15 वाला फाइल है उसके अंदर जाओ, देखो सारे कुछ आ गया होगा। ओके, राइट। तो अब ये काम करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में जाओ एक बार देखते हैं। हाँ, इसमें देखो क्या क्या है, ये आर्टिफैक्ट्स है, ठीक है। तो हम जाके आगे डे 2 में भी जो प्रोजेक्ट करेंगे उसका भी आर्टिफैक्ट अभी देखे रखा है इसमें, धीरे धीरे करके हम यूज करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसमें एक फाइल मिसिंग है, सबसे कॉमन वाला फाइल, वो कौन सी है देखो? HTML index.html। वेरी गुड। तो पहले बना उसको लो। बनाना पड़ेगा, बना दो। index.html बन गया। अभी हमारे पास 5 सर्वर भी इंस्टॉल्ड है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये शॉर्टकट हो गया, ये शॉर्टकट हो गया। ये शॉर्टकट पूरा और एक बार बता सकते हो आप लोग? शॉर्टकट मेरे को मतलब वो आवाज नहीं आया। शॉर्टकट जो है हम तो बता दो। ये जो एक्सक्लेमेटरी जो की है ना, एक्सक्लेमेटरी, तो उसको आपको एक बार प्रेस करना होगा तो इसका आपको HTML5 का कोड डिस्प्ले हो जाएगा। ओके ओके ओके, फाइन, ठीक थैंक है, यू। ठीक है, वेलकम। तो अभी इसमें हम पहले तो 5 सर्वर इंस्टॉल्ड है, 5 सर्वर मुझे गो लाइव दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो अभी जैसे हम देखेंगे वो ब्राउजर में सेव करके 5 सर्वर करके हम देखेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम छोटा सा कोड लिखते हैं, पहले देखते हैं उसमें हो रहा है क्या नहीं। आज डे 1 है, तो इसमें
पहले एक हेडिंग टैग लगा दो, H1 टैग। अच्छा लगाओ। तो देखो अभी कैसे कितना फास्ट किया उसने, ठीक है। H1 पूरा लिखा नहीं है, पूरा एंगल ब्रैकेट से खत्म करके क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं दिया, ऑटोमेटिकली आ गया। दिस इज बिकॉज ऑफ शॉर्टकट। ये डे 2 में हमने डिस्कस किया है डिटेल्स, इन डिटेल। यस सर, ठीक है। यस। अभी इसमें वेरी गुड संतु, ये प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब बहुत फास्ट प्रैक्टिस हो रहा है। ट्रैवल ब्लॉग, इसमें अंदर लिख दो ट्रैवल ब्लॉग। हमने कोई कंट्री में विजिट किया है सपोज, जस्ट वो उसका, अच्छा ब्लॉग नहीं होगा, लॉग होगा। उसका ट्रैवल लॉग में हम कौन सी कंट्री विजिट किया, वेरी छोटे से डिस्प्ले देखने के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको सेव करके सेव कर दो। अभी देखो, अभी इसको ओपन विद फाइल सर्वर, नीचे टर्मिनल में कनेक्शन बनेगा, ऑलरेडी गोइंग लाइव जा रहा है, दिख रहा है गोइंग लाइव हो रहा है, टाइम ले रहा है, मशीन टू मशीन वैरी करेगा। तो ये 5 सर्वर क्या होता है? ये 5 सर्वर तुम्हारा जो भी टेक्स्ट हमको डिस्प्ले करना है, रेंडर करना है ब्राउजर में कोडिंग के टाइम पे, ऑटोमेटिकली वो फेच करके दिखा देगा। तुम सेव करोगे तो इधर फेच करके दिखा देगा। इसका डिटेल में डे 2 में हमने डिस्कस किया, क्या डिफरेंस है, नॉर्मली कौन सी सर्वर तुम यूज करोगे तो उसके साथ क्या डिफरेंस है। देखो 127.0.0.1 ये भी डिस्कस किया है। इसका मतलब क्या है, ये है लोकल होस्ट, उसके बाद है पोर्ट नंबर। सारे के लिए अभी पोर्ट नंबर नाम ये सेम रहेगा। पोर्ट नंबर तुम खुद के लिए चेंज भी कर सकते हो, या पोर्ट नंबर जैसे तुम और एक 5 सर्वर से ओपन करोगे तो पोर्ट नंबर वो खुद से भी चेंज कर देगा, क्योंकि ये यूज्ड है। एक यूज पोर्ट नंबर में 2 एप्लीकेशन चल नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली वो खुद से ले लेगा। ये 5 सर्वर का बेनिफिट्स है, नहीं तो आपको जाके पोर्ट नंबर चेंज करो, दैट इज डिफिकल्ट थिंग। तो अभी ट्रैवल लॉग हो गया, ठीक है। अभी जाओ VS कोड में। अभी देखो, अभी जस्ट फॉर टुडे नॉलेज मतलब को छोटा सा एक हिंट दे रहा हूँ। जो संतो एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर में जाके index.html को डबल क्लिक कर दो या ड्रैग कर दो तुम्हारे फोल्डर स्ट्रक्चर। डबल क्लिक करो इसमें? नहीं, फोल्डर स्ट्रक्चर जो फोल्डर में है। अच्छा, फोल्डर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बताइए। तो इसको एक बार ड्रैग, जैसे कोलैप्स कर दिया तुमने, एक्सपेंड करो। index.html जो फाइल है उसके ऊपर राइट क्लिक करना, ऊपर से 1 2 3 4 5 नंबर ऑप्शन, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, दिस इज ऑप्शन तुमको फाइल एक्सप्लोरर जो सिस्टम में है उसमें लेके जाएगा। जाओ अभी इधर डबल क्लिक करो। इधर मैं डबल क्लिक करूं? ठीक है। हाँ, ये दिग्मल्लो के लिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डे 2 में। तो अभी 2 डॉक्यूमेंट खुला है, एक लेफ्ट साइड में 5 सर्वर का सेम डॉक्यूमेंट खुला है फाइल प्रोटोकॉल से। मतलब ये व्यू पार्ट हो गया नहीं, मतलब ये जो है ये इंडेक्स वाला पेज जो है ये व्यू पार्ट है। तो मॉडल पार्ट कौन सा है और कंट्रोलर पार्ट कौन सा है? जैसे कि हम लोग मतलब दूसरे जावा में लिखते हैं तो एक मॉडल पार्ट रहता है, कंट्रोलर रहता है, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर बिल्ड करते हैं। और एक जगह पे जैसे कि ये है व्यू पेज में है, व्यू पेज में अपन HTML CSS बिल्ड करते हैं और उसको फेच करते हैं। तो बाकी जो है मॉडल और कंट्रोलर वो कहाँ पे लिखा हुआ रहता है? वो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ रहता है, JS में, या मतलब जो भी फाइल था, एक बार फाइल में चंदू या कौन, क्या नाम है तुम्हारा? आई एम सो सॉरी बिकॉज आई डिडंट रिकॉग्नाइज योर नेम। तो एक बार बैक जाओ विजुअल स्टूडियो कोड में। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूँ, मतलब फॉर शॉर्ट, देखो तुमने जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन के आंसर आगे जाके मिलेगा। जस्ट तुम डे 1 का पहले वीडियो देख लो, ठीक है। डे 1 का वीडियो देखोगे तो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। HTML डिजाइन के स्ट्रक्चर का पार्ट है, हम मॉडल व्यू कंट्रोलर अभी आ ही नहीं रहे, वो बैकएंड का पार्ट हो गया। तो वी विल डिस्कस दोस थिंग्स लेटर व्हेन वी विल वर्क ऑन बैकएंड साइड। बट अभी हम डिजाइन पार्ट में है। तो डिजाइन पार्ट, ओके, बस CSS पार्ट में, व्यू पार्ट में अपन है, व्यू पार्ट में है, बराबर, एकदम करेक्ट। तो हम अभी जस्ट व्यू को डिस्कस करेंगे।
ठीक है। व्यू के अंदर जो भी है तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे उसने हम जब तुमको व्यू कंट्रोलर बताने जाएंगे ना, तो हम पूरा डिस्ट्रैक्ट होके कुछ और ही बता देंगे, तो हम पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे जो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट सिलेबस है उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं डे 1 का वीडियो एक बार देख लो, उसमें थोड़ा बहुत हम CSS JS के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, कौन सा क्या पार्ट है कैसे होगा। ठीक है, अच्छा ये जो व्यू पार्ट है, इसमें जो मेन चीज तुमको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो देखो। इसमें दो चीज ओपन किया है सर तूने। एक चीज तो ओपन किया index.html को डबल क्लिक करके जो फाइल प्रोटोकॉल से इधर दिखा रहा है। मैंने URL बताने के टाइम पे बता दिया था, संतु ने सारे प्रोटोकॉल क्या क्या होता है URL वो बताया था। मैंने एक ऐड किया था उसमें फाइल प्रोटोकॉल, तो दैट इज दिस वन, फाइल लिखा है साफ। ठीक है, फाइल प्रोटोकॉल, तो जो फाइल से हमारे सिस्टम के डायरेक्टरी से आया, और ये जो प्रोटोकॉल अभी दिखा रहे हैं वो ये है लोकल होस्ट से IP एड्रेस से डायरेक्ट। डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो दिख गया, फाइल सर्वर के साथ क्या डिफरेंस है, तुमने क्वेश्चन पूछा था। और दूसरी डिफरेंस अभी दिखेगा। ठीक है, अभी एक बार VS कोड में जाओ। अभी टेबल लॉक के नीचे हम लिखेंगे लिस्ट, लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट कैसे हम डिसाइड करते हैं, कोई आइडिया? ये तो लिस्ट TD UL टैग दैट से इज सर। व्हाट UL टैग। वेरी गुड। तो TD जो बोला संतु ने वो है टेबल का, टेबल स्ट्रक्चर का, HTML टेबल का। अभी जो संतु ने बोला UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो बुलेटिन टाइप का है। इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो अभी थोड़ा जस्ट देख रहे हैं लाइन नंबर 10 जो है लाइन नंबर 10 में जो है, उसके बाद लाइन नंबर 10 एक लाइन ऊपर जाओ। हाँ, इसमें कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल F9, कंट्रोल एंटर। आ गया सर, कंट्रोल एंटर नीचे वाले लाइन पे आ गया। बराबर। अभी तुमने लाइन नंबर 10 के आखिरी में गया था, मैंने एकदम लास्ट एंड पोजीशन हाँ, में। कहीं भी जाने भी का जा सकते अभी हैं। हाँ, जरूरत नहीं है, जो कोई भी लोकेशन में रखो तो वो काम कर जाएगा। न्यू लाइन, दैट इज आल्सो ए शॉर्टकट। तो अभी इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा, UL LI आइटम को हमको लिखना है, तो UL क्या अंदर लिखना पड़ेगा। अच्छा, LI को UL के अंदर लिखना पड़ेगा ना? हेलो, हाँ तो मैं हाँ अगर हाँ हाँ हाँ, हाँ अभी UL मैं के बीच में एंटर प्रेस, और मैं इसको अगर ऑल्ट शिफ्ट अप अप एरो, सॉरी ऑल्ट अप एरो, सॉरी माय मिस्टेक, ऑल्ट अप एरो। ओके, कंट्रोल एस। अच्छा कंट्रोल इसके अंदर एस। लिखो हाँ देखो नीचे मान लो दिख रहा है, राइट? मान लो है नीचे में, इसमें नीचे देखो दिख रहा है हाँ हाँ सर, दिख गया सर। सर्वर, मान लो दिख रहा है। एकदम बराबर। ओके, तो इसमें चेंज डिटेक्टेड शो कर रहा है, तो फाइल सर्वर का बेनिफिट समझ में आ रहा है? फाइल सर्वर, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द बेनिफिट? नॉर्मली यू कांट गेट दोस। ठीक है, चेंज अभी इसमें अंदर लिखो इंडिया, पहला पूरा देश का नाम, उसके बाद इसको सेव कर दो, चेंज डिटेक्टेड। अभी तुम ब्राउजर में जाओ, दिख गया? ठीक है, यस अभी यस। मैं जिम्बालो को पूछ रहा हूँ, दिख गया? हाँ अभी एकदम लिस्ट के अंदर इंडिया आया एकदम प्रॉपर्ली। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी राइट वाला जाओ, राइट वाला डॉक्यूमेंट दिखा? और ये अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोनों अलग अलग में क्यों आया? मतलब एक ही सर्वर में हम लोग दो तीन पेज वो कर सकते हैं।
बात अलग हो गया, फिर से अलग हो गया। देखो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आया क्या नहीं इसमें, आया इस जस्ट उतना आंसर दो, इस डॉक्यूमेंट ट्रैवल में लॉग आया। आया, और ट्रैवल लॉग के अंदर ये पिछले वाला जो पेज है उसमें अंदर एक बार वो वाला दिखाओ, वो पहले वाला। हाँ तो हाँ हाँ हाँ, अच्छा इंडिया आया इसके अंदर, और इंडेक्स के अंदर, हाँ ठीक है, दोनों में पता चल गया। हाँ क्या डिफरेंस है? डिफरेंस वो है, नहीं शांत, एक मिनट। हाँ डिफरेंस लीस्ट जो है, अपन जो लीस्ट इंप्लीमेंट किया है जो एलआई ट्रैक से, तो उसके अंदर लीस्ट में इंडिया आया और थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड आया है ये वाला जो है उसका, मतलब ये उसमें सिर्फ ट्रैवल लॉग लिखा हुआ था, बस एक हेडलाइन था, और इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर एक बुलेट पॉइंट के अंदर इंडिया भी आया। तो डॉक्यूमेंट में जाओ एक बार, जो हाँ इसमें आया नहीं, मेन पार्ट है इसमें आया नहीं, छोटा सा अंतर, इसमें आया नहीं उसमें आया है, बस खत्म। अभी देखो इसको रिफ्रेश करो, पेज को एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, आ गया ना? फिर आ गया, हाँ। अच्छा तो ये जैसे हम लोग का प्रेजेंटेशन होता है वो, मतलब हर एक स्टेप तो ऐसा ही आएगा, मतलब ऐसा ही स्टेप वाइज आएगा ना? इसमें बेनिफिट क्या है कि टेक्स्ट लाइन में बता क्या दिख गया, बेनिफिट क्या दिखा तुमको, ये अभी जो स्टेप्स फॉलो किया हमने, इसमें क्या बेनिफिट दिखा संतु, क्या बेनिफिट दिखा? बेनिफिट ऐसा है कि अगर हम लाइव सर्वर यूज करते हैं तो लाइव सर्वर में अपडेट ऑटोमेटिकली होता है, और जो हम लोग नॉर्मल फाइल सर्वर से जो हम एक्सेस कर रहे हैं उसमें फाइल को मुझे रीलोड करना पड़ रहा है पेज को, वेरी गुड, तो अब जाके जो लेटेस्ट अपडेट है वो डिस्प्ले होगा। वेरी गुड। तो फाइल सिंस इट इज अ फाइल प्रोटोकॉल, तो वो नहीं हो पाएगा, फाइल सिस्टम के हार्ड डिस्क पे लोड हो रहा है, तो तुमको रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल रीड करता है, प्रॉपर फाइल जो रीडर है वो फाइल रीड करता है अंदर इंटरनल, बट लाइव सर्वर में क्या है, एज सिमिलर वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश, ऑटोमेटिकली चेक करते जा रहा है हर टाइम पे, जो ये कोई चेंज किया या नहीं चेंज किया, चेंज डिटेक्टेड, जैसे चेंज डिटेक्टेड हुआ भेज दिया सर्वर, जैसे सर्वर में भेज दिया ब्राउजर रेंडर कर लिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। अभी सेम चीज और दो तीन करके दिखा देता हूँ, तो एक बार VS कोड में जाओ, that's the question answer, that what is the reason of use Hive server, all shift down arrow 4 बार कर दो, बस ठीक है। इसमें जस्ट इंडिया को एक साथ डिलीट करना है, मतलब 13 से 16, राइट, ऑल्ट प्रेस करके डबल क्लिक नीचे वाला, और प्रेस करके नीचे वाला डबल क्लिक इंडिया वाला, सारे नीचे वाला इंडिया को डबल क्लिक करके अच्छा और एक ठीक है, चलेगा, ये भी चलेगा, और भी फास्ट होगा जब तुम इंडिया के ऊपर डबल क्लिक कर दोगे ऑल्ट प्रेस करके, तब एक साथ डिलीट कर सकते हो, बस नीचे ऑल्ट प्रेस करके डबल क्लिक डिलीट। एक मिनट से बाहर क्यों कर्सर आ रहा है देखिए। पहले वाले को छोड़ दो, यस। अच्छा एस्केप, इससे बाहर निकालने के लिए हमको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें लिख दो कोई फेवरेट कंट्री का नाम लिख दो, अर्जेंटीना या कुछ भी, 3-4 लिख दो, छोटा नाम दे दो, बस वेरी गुड। अभी मान लो देख लो, ये चेंजेस सेम हम कर रहे हैं, ठीक है। चाइना का सी बड़ा कर दो, चाइना का सी छोटा कर दियो, ठीक है। अभी एक बार इसमें जाओ, चाइना चाहिए ना भाई, एक चाइना, हाँ इसमें डायरेक्ट आता है और उसमें फिर रीलोड करके हर एक आएगा ना? हाँ अभी समझ में आ गया, बिल्कुल। या अभी एक बार जाओ इसमें जो फाइल वाला, ठीक है जी, जिम्मेदार है,
अभी रिलोड किया तो आया। इसमें तो रिलोड करके सारा एक साथ ही आ गया। हाँ तो आएगा ना, सारा एक साथ ही नहीं, मैं आएगा। सोचा एक अलग अलग आएगा, जो जापान एक बार आया, यूएसए का। नहीं नहीं, वो फाइल में लिखा है। फाइल जैसे ही रीड करते हैं ना फाइल रीडर, तो वो सारे फाइल में क्या क्या चेंजेस करके रखा है एक साथ फॉर लूप में घुमा के डाल दिया। वो अंदर का बात है, मतलब ब्राउजर का कोडिंग, गूगल क्रोम ने लिखा है। ठीक है, तो कौन सा? हाँ, आप पहले खत्म कर लीजिए, उसके बाद मैं पूछूंगा मेरा डाउट। तो अभी अभी ये जो बेनिफिट्स है, ये स्टेप्स हमको फाइबर सर्वर दे रहे हैं। फाइबर सर्वर का और भी बेनिफिट है। हमने पहले यूज करते थे लाइव सर्वर, प्रीव्यू वेब सर्वर, तो अभी फाइव सर्वर लेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट एंड लेटेस्ट। तो फाइव सर्वर में और भी बेनिफिट है, हम आगे जाके देखेंगे। फाइव सर्वर में रिफ्रेश होने के बाद फर्स्ट लाइन पे फिर आ जाते हैं, बाकी सर्वर में फर्स्ट लाइन में आ जाते हैं, एकदम टॉप में। बट मेरे को देखना है स्क्रॉल करके एकदम नीचे कोई चेंजेस, वो फाइव सर्वर अच्छा हमको अच्छा। बेनिफिट देगा। जो स्क्रॉल करने का ही जरूरत नहीं, वो उधर ही रहेगा। जो हाँ चेंजेस जहाँ मतलब पे दिख रहा है मैं अगर वेब ब्राउजर खुला छोड़ दूं तो अगर फाइल मतलब VS कोड में कुछ सेव कर दूं थ्रू दी फाइल सर्वर, ये उसी जगह पे मुझे अपडेट दिखा देगा ना? हाँ फाइव सर्वर, फाइल ना फाइव हाँ सर्वर, हाँ, फाइव फाइव सर्वर, सर्वर। राइट। ठीक है, तो लाइव सर्वर ये काम करता नहीं है। प्रीव्यू वेब सर्वर भी सेम, वो भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे सर्वर का डिफरेंस है। प्रीव्यू वेब सर्वर का कुछ बेनिफिट्स है। अच्छा, तो अभी एक बार बैक जाओ। ये तो समझ में आ गया। अभी देवमालो का क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो एक एक करके फाइव सर्वर में आ रहा है वहां पे डॉक्यूमेंट में, तो ये कौन सा कंफर्टेबल, मतलब कौन सा अच्छा रहेगा, जो एक बार में जो पूरा आ रहा है या जो बार बार रिलोड करने से आ रहा है? तो फाइव ये सर्वर का डिफरेंस तो मेरे को समझ में आया, जो फाइव सर्वर की वजह से दोनों जगह पे हम लोग देख सकते हैं, एक जगह पे पूरा रिलोड हो रहा है, एक जगह पे अलग अलग करके आ रहा है। बट इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिव ज्यादा है और कौन सा चीज के यूजेस ज्यादा है? देखो, ये मैं आंसर देने से अच्छा तुम आंसर दोगे। मैं जस्ट तुमको मतलब लाइन दे रहा हूँ, मतलब तुमको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, देखो आज मेरा कोई एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन का कुछ डिपेंडेंसी है, मतलब मेरा कुछ अभी मैंने कुछ कोड लिखा है, वो डिपेंडेंट है दूसरी लैंग्वेज, दूसरी कुछ लाइंस के ऊपर। तो मेरा साइड में अभी तो सैमसंग ने पूरा एप्लीकेशन को ऐसे पूरा चौड़ा करके खुल के रखा है, बट हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं साइड में, एकदम ब्राउजर को छोटा कर देते हैं, साइड में देखते जाते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इतना भी टाइम नहीं है जो ये पूरा मिनिमाइज करो उसको फिर से देखो, ऐसा टाइम नहीं मिलता है। हाँ बराबर, सही में जो अभी किया उसने ऐसे ही करते हैं। और तो इसकी वजह से हमको जैसे ही एक चेंजेस किया, वो उधर दिखना चाहिए, फिर हम नया चेंजेस करेंगे। बराबर, तो पार्ट चेंजेस, पार्ट मतलब एक साथ चेंजेस आएगा तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा। जैसे ही मैंने चेंज किया श्रीलंका, तो उधर चाइना से श्रीलंका बन गया। तो सपोज कुछ मेरा कोडिंग ऐसा है जो श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंट है, तो श्रीलंका आया तो ही मैं आगे जाऊँ। तो मेरे को एक साथ लोड करके रिफ्रेश करना, वो सब कुछ नहीं, जरूरत नहीं पड़ रहा इधर। हर चेंजेस जैसे ही सेव करो उधर जा रहा है। बेनिफिट ये वाला है, लग रहा है ना? बेनिफिट और ये जब वाला है। हम लोग प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो उस टाइम वो वाला यूज करेंगे ना, जो दूसरा वाला है जिसमें हर एक अलग अलग आ रहा है। ये हम लोगों को दिखने के लिए है, जो कोडर है जो लिख रहा है। तो इसीलिए फाइव हाँ सर्वर हाँ, का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए हम लोग फाइव डेवलपर है, सर्वर यूज करते हैं। डेवलपर है, राइट, वेरी गुड, डेवलपर है। ये डेवलपर के बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि ओके, थैंक यू। डेवलपर को बार बार चेंज करना, डेवलपर को बार बार रिलोड करना, डेवलपर को बार बार स्विच करना विंडो में, दिक्कत हो जाता है। क्योंकि डेवलपर को मतलब पूरा एप्लीकेशन देखना, साथ साथ देखेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा इसमें। ठीक है जी, तो हो गया। तो अभी ये वाला हो गया। तो अभी यूएल लाइन के बाद हम और दो कमेंट फायर करते हैं, छोटा छोटा कमेंट। लाइन नंबर 18 के बाद कंट्रोल एंटर। वेरी गुड, यूएल के बीच में उसने कर्सर रखा और कंट्रोल एंटर प्रेस किया। ठीक है, तो न्यू लाइन में आ गया। तो अभी हम लिखेंगे इमेज, इमेज शो करना चाहते हैं, कोई भी इमेज, टैग है IMG। वेरी गुड, एंटर।
ये इमेज एसआरसी ना, ये वाला ना। नहीं, ऊपर वाले कर दो, ऊपर वाले आ गया एकदम एसआरसी के जगह पे जाके वो एसआरसी ऑल्ट, राइट, एसआरसी में जाके वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब मेरा काम आसान हो गया। ये किसने किया ये काम? कौन सी एक्सटेंशन ने किया, याद है? मैंने बताया था शुरू, आज के प्रोजेक्ट में भी शुरू में जब मैंने बताया था, कौन सी एक्सटेंशन का नाम क्या है? क्लियर नहीं हुआ, कौन क्या क्या क्वेश्चन क्या है इमेज का? अच्छा, कौन से एक्सटेंशन? कौन सी एक्सटेंशन के हेल्प से संतु ने आईएनजी लिखा था, उसके साथ साथ क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट चाहिए दिखाने के लिए आईएनजी को, इमेज को ब्राउजर एडिटर ने खुद से ही दे दिया, संतु को याद सीएसएस भी नहीं रखना पड़ा। इंटेलिजेंस, सीएसएस इंटेलिजेंस फॉर एचटीएमएल, ये वाला। नो 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 नो, ये तो अलग है। तो समझ में आ गया है? मान लो मैंने क्या पूछा, क्लियर नहीं हुआ? हाँ, आई थिंक क्लियर नहीं हुआ। इमेज वाला जो आया वो उसके अंदर जो वो कैसे आया, बट वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है कौन से एक्सटेंशन यूज करना होता है इसके लिए। तो ये ऑल्ट संतु ने नहीं लिखा, एसएससी भी संतु ने नहीं लिखा। संतु को पता भी नहीं है एसएससी के साथ ऑल्ट भी देना है। ऑल्ट इज अ मैंडेटरी कीवर्ड, ब्राउजर एडिटर ने खुद दे दिया। तो हेल्प किया, बराबर हेल्प किया हम डेवलपर को। एसएससी में VS जाके कोड ने हेल्प किया। VS कोड की इनबिल्ड एक आपने बोला कि बराबर कुछ एक लाइक इंस्टॉल हो जाता है, जो बराबर पहले हम लोगों को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन वो चीज बराबर का एग्जैक्टली नेम जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, उसका नाम है, फिर से एक बार बता दो, एमेट। इमिट, ओके, इमिट इमेट इमिट। इमेट, हाँ। तो उससे वजह से ये फायदा हुआ। ठीक है, ये पूछा जाता है, मतलब क्या है। तो एक बार डे 2 का देख लो, डे 2 या डे 1 के है। नहीं, इमिट है, IIM नो 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 नो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये वाला करेक्ट, इमिट है। ये वाला, हाँ हाँ। ओके, अच्छा, वो इनिट होता है, सॉरी सॉरी। हाँ। तो ये अभी हम लिखेंगे, मैं दिखा दूंगा। अभी हम लिखेंगे सोर्स में इमेज का नाम। एक बार एक्सप्लोरर ओपन करो संतु। हाँ, इमेज क्या है, तो ये इमेज डाल दो, फोटो.jpg डाल दो, फोटो.jpg। अच्छा, इस पे जस्ट पी प्रेस करना, पी। अभी देखो सारे एप्लीकेशन, सारे जितने भी इमेज है सारे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने रेफरेंसेस आ गए। हाँ, तो फोटो.jpg मैं सिलेक्ट करूंगा। अभी मेरा लोकेशन सही नहीं है, तो मेरे को ये जो प्रॉम्प्ट किया, ये प्रॉम्प्ट नहीं करता था। तो देयर मीन्स माई रॉन्ग, माई फॉल्ट, मैं कोई गलत जगह पे डायरेक्शन दिया। अभी देखो फोटो.jpg जिस लोकेशन पे है, मेरा index.html भी सेम लोकेशन सेम है। लोकेशन पे है। तो इसीलिए मेरे को कोई ना डॉट देना पड़ा, ना स्लैश देना पड़ा, कोई लोकेशन नहीं देना पड़ा। एंड ये जो एसआरसी है, बार बार बता रहा हूँ, ये आगे जाके भी पूछेंगे, रिलेटिव सोर्स, पाथ है। ये सोर्स जो है ये रिलेटिव पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ नहीं है। रिलेटिव पाथ। अभी पूछोगे तुम एब्सोल्यूट पाथ क्यों नहीं देंगे सर? एब्सोल्यूट पाथ देंगे तो कैसे देना पड़ेगा उसको? तो एब्सोल्यूट पाथ प्रॉपर मतलब सी ड्राइव से सी ड्राइव में एग्जैक्टली जाके जो प्रॉपर जो लोकेशन एग्जैक्टली है उसको देना पड़ेगा। उसके उससे दिक्कत क्या आने वाला है? सही बोला संतु ने, उससे दिक्कत क्या आने वाला है? दिक्कत ये आने वाले, जब ये कोड लोड होगा, रेंडर होगा, तब दिक्कत होने वाला है। अगर लोकेशन का जैसे कि जो फोटो है, वो फोटो भी मुझे अपलोड करना पड़ेगा ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, फोटो तो ऐसे भी अपलोड करना पड़ेगा। अभी जिसको लेकिन जो मैंने लिखा है हमने, जो लोकेशन मैंने मेंशन किया ना, वो सेम लोकेशन पे तो तब नहीं होगा ब्राउजर पे जाके, है ना, जब हम हाँ अपलोड करें। मतलब कब वो चीज, वो सिचुएशन कब अपीयर होगा? मतलब मेरे लोकल पे अपीयर होगा या डिप्लॉयमेंट सर्वर में अपीयर होगा? डिप्लॉयमेंट सर्वर पे बिल्कुल, जब हम डिप्लॉयमेंट सर्वर पे फोटो अपलोड करेंगे, तब ये जो सेम लोकेशन है, ये सेम लोकेशन उधर नहीं रहेगा, इसी वजह से प्रॉब्लम आएगी। वेरी गुड। तो देखो, कोड सबको सब लिख सकते हैं, कोड सारे लोग लिख सकते हैं, कोड का ज्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं। गूगल देख के कोड कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। ठीक है, तो संतु ने जो बताया, मेरा जो सी लोकेशन में जो ड्राइव है, यूजर्स है, उसके बाद संतु है, स्लैश है, उसके बाद उसने डे 1 लिखा,
डे 3 लिखा, उसके अंदर जाके उसने पाथ दिया है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। और मैं जब सर्वर में लॉग करूंगा, वो शांतु का फोल्डर कहाँ रहेगा? शांतु का फोल्डर तो है ही नहीं, वो तो कुछ और रहेगा। वो तो मेरे मशीन पे भी रन नहीं होगा, मेरे मशीन पे देवाजीत रहेगा, देवमल्लो के मशीन पे देवमल्लो रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको रिलेटिव पाथ देना जरूरी है, कहाँ से मेरा कोड शुरू हो रहा है। मैं index.html में बैठ के जो पाथ दे रहा हूँ, वो जाने के लिए मेरे को कितना ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ, रिलेटिव टू माय लोकेशन, करंट लोकेशन, ठीक है। अभी सेव करो। सर ये ऑल्टरनेटिव वाला भी बता दीजिए क्या है। हाँ हाँ बताऊंगा ना बताऊंगा। तो ये आ गया, वेरी गुड। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट में नहीं जाएगा, तो उसमें लोड करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जाओ, देखो नहीं रिलोड करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ऑल्टरनेटिव वाला, ऑल्ट क्या होता है? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्ट क्या होता है? मान लो एनी आइडिया? नो। ओके, तो फोटो के जगह पे तुम दे दो फोटो 1। इधर फोटो 1 डाल दो। हाँ डाल दिया, सेव कर दो। हो गया काम, लिखना बंद हो गया, ठीक है। तो अभी तुम्हारा कुछ फोटो मिल ही नहीं रहे, मतलब सपोज फोटो किसने चेंज कर डाला, तुमने एक्चुअली दिया था फोटो 1, और जब तुमने डेवलप किया था तो हो गया अभी फोटो 1 हट गया, किसी ने अपलोड करने के बाद फोटो डाल दिया। तो वो अभी क्या होगा? अभी तो किसी को भी पता भी नहीं रहेगा इधर कुछ था या नहीं, ठीक है। कुछ था या नहीं कुछ पता भी नहीं रहेगा। तो अभी तुम ऑल्ट में जाके लिख दो FIG कोलन इमेज, फोटो इमेज, और ये फोटो डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें मतलब मैं तो इधर फोटो दे रहा हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए, बट एक्चुअली सपोज ये कोई कॉन्फ्रेंस का फोटो है, तो उधर लिखोगे जो कॉन्फ्रेंस हैपेंड एट जापान और टोक्यो ऑन 1998, ऐसे करके, ठीक है। समझ नहीं आया, ऐसे दोबारा बताइए क्या चीज है। फोटो उसके बाद तुमको लिखना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस हैपेंड ऑन जापान, ऐसा मतलब इसका हाँ, मतलब ये है जो फोटो अच्छा, का एक जो डॉक्यूमेंटेशन ना, एक डॉक्यूमेंटेशन आप बना रहे। करेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन। इससे इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिख रहा है, ये फोटो किसका है, किस लिए है, ठीक है, इसको डिस्क्रिप्टिव कर दिया। अभी ये जो तुमने लिखा ना, इसमें शांतु भी लिख सकते थे, ठीक, कोलोन फोटो को हटा के पूरा शांतु भी लिख सकते थे। तो शांतु का फोटो है तो शांतु लिख दो, ठीक है। देवमल्लो का फोटो है तो देवमल्लो लिख दो, ऐसे। तो उधर जैसे लिख दिया, अभी सेव करो। आ गया? कुछ तो फोटो मिसिंग है, इसीलिए एक प्लेस होल्डर का फोटो आ रहा है, और उसमें दिखा रहा है फेक फोटो। तुमको मतलब यूजर को पता चल जाएगा फोटो का प्रॉब्लम है, या फोटो इधर लोड नहीं किया, इधर कुछ एक फोटो था जो मिसिंग हो रहा है। तो तुरंत जाके फोटो को चेक करेंगे हम, फोटो क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जाके देखेंगे फोटो का नाम का प्रॉब्लम है, तो या फोटो है ही नहीं, हटा ही दिया, डिलीट ही कर दिया सर्वर से। तो ये चीज तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम्हारा ऑल्ट नहीं लिखोगे। अच्छा, अभी फोटो 1 को हटा के फिर से फोटो कर दो, फिर से डाल दिया तुमने फोटो, सपोज डाल दिया, तो आ गया। अभी ऑल्ट देखो, नीचे देखो ऑल्ट आ रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब इंटेंशन क्या बता रहा है तुम्हारा? इसके मतलब ये कि जो फोटो है, जो सोर्स है, वो फोटो अवेलेबल है, इसी वजह से अल्टरनेटिव इज नाउ डिसेबल्ड, लाइक ये Correct. जो मैसेज। हाँ, ऑल्टरनेटिव, ऑल्ट मतलब अल्टरनेटिव, तो इमेज नहीं है तो अल्टरनेटिवली तुम कुछ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दो, जिससे हमको पता चले पता जो चले कि इसमें फोटो था। कुछ है, ब्लैंक ना हो जाए, क्योंकि उससे तो हमको कभी नहीं पता चलेगा कुछ था इधर, ठीक है। तो ये ऑल्ट जरूरी है, जब भी IMG टैग देना नोटपैड में तुम करोगे, मान लो, तो ये शायद नहीं आएगा, ऑल्ट नहीं आएगा। ऑल्ट नहीं दोगे तो कुछ इशू भी नहीं बताएगा। तुम कंसोल में चेक करोगे तो कंसोल में इशू आता है, कंसोल कैसे देखते हैं हम देखेंगे बाद में, बट नॉर्मली कुछ भी इशू नहीं देगा। अभी ऑल्ट को डिलीट भी कर देगा ना संतु इधर से, कुछ भी एरर नहीं देगा, एज इज लोड होगा।
बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। विदाउट दिस वार्निंग आएगा। ऐसे कोड में भी तुम जैसे एमएनसी में काम करोगे तो रिव्यू में पूरा रिव्यू हमारा पड़ जाएगा रिव्यू का, ठीक है। तो रिव्यू अलाउ नहीं होगा इसमें कोड को। ऑल्ट जरूरी है, ये बेस्ट प्रैक्टिस का भी पार्ट है, ठीक है। ओके ओके, अभी समझ में आ गया। तो हाँ आज इतना दूर तक रहो, मतलब आज इतना इतना रहे। तो मैं जेबमल को रिक्वेस्ट करता हूँ, डे 1 डे 2 का काइंडली आज एक बार देख लो, डे 1 का वीडियो देख लूंगा और इंस्टॉलेशन भी सारा चीज का मैं कर लूंगा, और उसके बाद मेरे को भी पकड़ने में कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तो ये मेरे को पता चल गया है एक्चुअली। हाँ, मतलब यही वीकेंड था जो टाइम मिला है जो वो सब करने के लिए, सेटअप करने के लिए। एक्चुअली मैं खुद का लैपटॉप में ये सारा चीज को मतलब कर लूंगा, क्योंकि दोनों सेपरेट लैपटॉप कर दूंगा। तो उसके लिए मेरे को, क्योंकि इसमें बहुत बहुत मतलब फाइल का मतलब वो रखना पड़ेगा, तो हम लोगों को मतलब बहुत दिक्कत आ जाएगा, नहीं तो बाद में खुद भूल जाएंगे कौन सा फाइल कहाँ पे रखे है। हाँ, ये तो बात सही है। अच्छा, एक चीज, तुम एक्सेप्ट इनविटेशन करने के बाद, तुम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तुम एक बार जस्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ओपन करके देखना तुमको चैट ऑप्शन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, क्योंकि संतु को नहीं दिखा रहा है, बहुत लोगों को दिखा रहा है। मतलब मेरे सारे स्टूडेंट्स को दिखा रहा है जो कंप्यूटर मतलब एक्सेप्ट इनविटेशन नहीं किया और कंपनी लैपटॉप से काम कर रहे हैं, तो ही उसी नहीं, को मैं नहीं दिखा रहा कंपनी लैपटॉप से स्विच कर लिया हूँ अभी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं अभी खुद का लैपटॉप से ही काम कर रहा हूँ। तो खुद का लैपटॉप में शायद हो जाएगा ऑथेंटिकेटर के जगह पे, और 2 फैक्टर वाला सिस्टम करके ही हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मैं फिर आप ठीक है। तो अभी जैसे ही उसने क्लोज कर दिया ना विजुअल स्टूडियो कोड, इधर आया था लॉस्ट कनेक्शन, तो इसका मतलब विजुअल फाइल सर्वर हाँ, क्लोज हो गया, फाइल सर्वर क्लोज हो गया, इसलिए अच्छा उसे लॉस्ट कनेक्शन। अभी कुछ भी चेंज करेगा वो इसमें दिखेगा नहीं, फाइल सर्वर अच्छा दोबारा से रन फाइल करना सर्वर पड़ेगा ना, दोबारा से मुझे फिर फाइल सर्वर। फिर से, हाँ, फिर से रन करना पड़ेगा, वो लाइव जाना पड़ेगा उसमें। और मेरे पास जो तो विजुअल स्टूडियो है, वो विजुअल स्टूडियो मैं एक बार अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। अनइंस्टॉल करके मैं जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो फॉलो करके मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, पूरा जावास्क्रिप्ट बेस्ड जैसा। मतलब जो भी एक्सटेंशन है मेरे पास, वो मतलब ऐसा होता था ना पहले, बहुत बहुत सारे एक्सटेंशन अपन इंस्टॉल कर लेते थे, तो उसके लिए बहुत इशू आएगा शायद। तो वो वाला मैं ठीक कर लेता हूँ फिर, तो शायद प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे से, क्योंकि वो वर्जन के इशू तो बहुत आता है। एक्चुअली मैं पहले डॉटनेट पे काम करता था, तो डॉटनेट के वजह से, इसीलिए मैं एमवीसी के बारे में पूछा। हर चीज में एमवीसी आता है। मेरे को समझ में वो आ रहा कौन है। सी? तो हाँ, एक चीज याद रखो, मैं जब मतलब मैं एक चीज बोलता हूँ, जो जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, मैं जैसे जा रहा हूँ उसी फ्लो से जाओ, ठीक है। हाँ, और हाँ, कुछ उसी फ्लो चीज से ही। और एक चीज बता रहा हूँ, मतलब कुछ चीज को तुमको मतलब इसको बोलते हैं हम अनलर्न करना, अनलर्न हाँ, करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हाँ, हाँ, कभी कभी तुम मतलब स्पेशली जावास्क्रिप्ट में जाके उप्स कॉन्सेप्ट के साथ तुम बहुत सारे मैचिंग मिलेगा तुमको, बट अदरवाइज मैं बोलता हूँ HTML CSS जब तक हो रहा है तब तक कुछ चीज को अनलर्न करो, प्रीवियस जो सीखे हो, जैसे सीख रहे हो इसको उसी हिसाब से लेते जाओ, ठीक है। तो उससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसी वजह से जो लोग, मेरा और एक बैच में इलेक्ट्रिशियन है, वो लोग अभी बहुत अच्छे से कोड बना रहे हैं, मतलब एकदम वेबसाइट बना दिया, तो उसको कुछ भी पता नहीं था, वो जो दिख रहा है वो सीख रहा है, अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसे करके सीख गया। बट मैंने देखा है जिसको मतलब कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में है, बट वो कुछ और पीछे बैकग्राउंड माइंड में कुछ और चला रहा है, कुछ किसी के साथ मैच करना चाहता है, तो उसको दिक्कत हो रहा है, वो मतलब उसको जैसे उसको ले नहीं पा रहा है, उसको मतलब अंदर से डिफिकल्टी हो रहा है, वो बोल रहा है क्यों ऐसे होगा क्यों ऐसे होगा, तो लेट हो रहा है उसको। हाँ, वो डेप्थ डेप्थ नॉलेज नहीं आता है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, उसमें पीछे डॉटनेट चल रहा है, जावा चल रहा है, फिर जावास्क्रिप्ट आ गया, तो एकदम मतलब खिचड़ी क्लमजी हो खिचड़ी जाता है। खिचड़ी तो खिचड़ी बन हाँ, गया, तो दिमाग से ठीक वो है। हटा देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, और हटा के एकदम हाँ, एक एक सेपरेट लैपटॉप, इसलिए सेपरेट लैपटॉप हो गया, जो भी हो गया, मतलब दिमाग से सेपरेट करना चाहिए, और और कुछ नहीं। मैं इतना बताता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट में अभी जो क्लास चल रहा है, तो मैं तुमको पाइथन या जावास्क्रिप्ट या जावा में जो कुछ भी कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या फायदा होगा, तुम वो टाइम पे रिलेट कर लोगे,
ठीक है तुम हाँ। अच्छा अच्छा हाँ सही सही ये इधर ऐसा है उस कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट था तो वो मैं बता दूंगा बट जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नहीं इधर मॉडल व्यू कंट्रोलर तुमने जो क्वेश्चन पूछा था तुम वैलिड क्वेश्चन पूछा था ये गलत नहीं है तुम्हारी जगह पे मैं भी पहला दिन होता था तो मैं भी यही पूछता था क्योंकि मेरे पास जावा का पहले नॉलेज है ठीक है तो मैं जब भी पूछने जाऊंगा तो जावा के साथ रिलेट करने जाऊंगा एक प्रोग्रामिंग के साथ तो इसी सबसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है तो मैंने ये देखा है इसलिए तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ ठीक है नहीं उससे क्या होता है आज टाइम खराब होता है और हम लोग का जो फोकस है वो फोकस गड़बड़ हो जाता है वो मैं भी समझता हूँ तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा मैं इसीलिए अगर जानता भी तो जान के भी मैं ना बोल रहा हूँ ठीक है तो इसलिए मेरे को भी फायदा होगा क्योंकि मेरे को फिर से दोबारा सीखने को मिलेगा तो क्योंकि जो भी है आगे जो लर्निंग था वो शायद हो सकता है मेरा डेप्थ लर्निंग नहीं था तो इसीलिए मैं आगे नहीं से वही और एक चीज बता रहा हूँ और एक चीज बता रहा हूँ मतलब ये डे वन है ना तो इसलिए बता रहा हूँ तुम्हारा जो जो कुछ भी है ना उसका नाम से मतलब सपोज तुमको पता नहीं है उसके बारे में तो उसका जो नाम है ना उस नाम से मतलब लेमन लैंग्वेज से समझाने जाओ जो अच्छा ये है मैं ठीक कर दूंगा मैं तुमको टेक्निकली कैसे बोलना है इंटरव्यूअर के सामने टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज कैसा होना चाहिए वो मैं बता दूंगा बट तुम जब कोशिश कर रहे हो ना नाम से तो वो चीज बहुत मतलब तुमको याद रह जाएगा तुमने कोशिश किया 2-3 टाइम हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाए उस चीज को लेने हाँ के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग उसलिए हमने जब कोई भी प्रोजेक्ट में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना तो इसका फायदा ये है तो ठीक है ठीक आज है हाँ इतना तक हाँ हाँ आज आज बहुत मैं अच्छा बाद लगा में कॉल कर लूंगा तुमको हाँ हाँ एक एग्जैक्टली और मैं डे 1 और डे 2 का वीडियो देख लूंगा तो मेरे को आज का भी पूरा एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगा शायद ठीक है थैंक यू सो शॉर्टकट मच शॉर्टकट वाला जो भी वीडियो है शॉर्टकट तुम कहाँ पर भी लिख के रखो नोटपैड में तो वो जैसे ही शॉर्टकट तुम करोगे तो वो बार बार देखते देखते शॉर्टकट याद रह जाएगा ठीक है डे टू का तो ठीक और एक चलो चीज हाँ, एकदम 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 तो थैंक यू सो मच थैंक यू तुम्हारा नाम क्या था वो हम लोग के साथ जो था उसका नाम चंदा या संतु कौन सा है नहीं हेलो शांतु हेलो उसका नाम हेलो या हेलो हाँ भाई मेरा शांतु हेलो भाई मेरा नाम सोनतु है ओके सोनतु सोनतु हाँ আসলে ওকে আমি রেকর্ডিং ক্লোজ করছি अच्छा वो की बांग्ला बोझे